अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, ख़वातीन अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, नौजवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हो गए जी शुरू करें। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, जी जी मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जीलानी। वाह वाह और निगाहे वली में वो तासीर देखी, वाह वाह सुभान अल्लाह बदलती करोड़ों की की तकदीर देखी। तकदीर देखी। वाह इनके सुभान हवाले अल्लाह। से हाफिज कुरान सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। वाह 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 सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। वाह वाह ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, जी, जी। बदलेगा जमाना ला कुरान मान ना बदला जाए। वाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अपने माथों के निगाहों से ये देख रहे हैं, ये जो हाफिज कुरान है किसी मशीन में डाल के, मशीन को घुमा के, ढक्कन खोल के नहीं निकाला, जी जी बल्कि मदरसे के चटाई में सो करके, आपके पैसा खा करके, माँ बाप को छोड़ के जमीन में सो करके, दिन रात एक करके हिफ्ज कुरान पढ़ता गया, रटता गया, तो आज ये हाफिज कुरान की शक्ल में आया। बेशक सुभान अल्लाह। वाह इनकी माँ, इनके अब्बू कितने मेहनत किए होंगे। बेटा आपका भी घर में है, जी ये भी बेटा है, ये सभी बेटे हैं किसी बाप के, आप भी बेटे हैं किसी बाप के, लेकिन आपका बेटा और इन बेटों में फर्क ये है कि आप देख लिए कि 30 पारा सीने में कुरान है तो आपके ऊपर में बैठ गया। वाह 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 वाह। ये मकाम है कुरान मुक़द्दस के। जी 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 जब यहाँ है कल मैदान महशर में ये हाफिज कुरान रब से कहेंगे मौला हम तेरी जन्नत नहीं जाएंगे। रब कहेगा क्यों? कहा हम अकेले नहीं जाएंगे, जिस माँ ने 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में 24 कुंटल दूध पिलाई, वो माँ को हम जब तक साथ नहीं ले जाएंगे तब तक हम जन्नत में नहीं कदम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह रब फरमाएगा हाफिज कुरान तू अपनी माँ को तलाश ले, साथ में ले जा, फिर आके बाहर खोजेगा, ढूंढेगा, तलाश करेगा। रब फरमाएगा अब क्या ढूंढ रहे हो? हाफिज कुरान कहेगा मौला हम अपने बाप को तलाश कर रहे हैं। वाह वाह वाह। उनको भी लेके जाएगा, फिर बाहर निकलेगा। रब फरमाएगा अब क्या ढूंढ रहे हो? कहा मौला मेरी पढ़ाई में जिन जिन लोगों ने चंदा दिया था, खर्चा किया था, हम उनको ढूंढ रहे हैं, उनको भी साथ लेके जन्नत में। सुभान अल्लाह। वाह किस्मत वाले हो। 150 कौन सी बड़ी चीज है? तालीम के नाम पे आपने दिया, इससे बिल्डिंग नहीं बनेगी, जहाज नहीं खरीदा जाएगा, कोई ट्रक नहीं लेंगे। उन पैसे से चावल, राशन, दाल, सब्जी खरीद के इन बच्चों को खिलाएंगे। आपका बच्चा आपकी कमाई को खा के LCD टीवी देखता है, लेकिन आपका 200-500 रुपया खा के ये बच्चे टीवी नहीं देखेंगे, कुरान मुक़द्दस को देखेंगे। वाह 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 वाह। ये अपने बाल बच्चों को इतना पढ़ा दो ताकि जब कुरान पढ़ा लिखा तेरा बेटा होगा घर पे, वो जब भी माँ के सामने जाएगा कि यही माँ है, कुरान ने कहा, इसी माँ के बारे में रब ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों याद रखना, इन बेटों के हाथ में अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन के किताब पोथी दे दो अगर जिंदगी बचाना है। आपने अपने बच्चों की भविष्य को बर्बाद किया है। इन बच्चों के हाथ में तूने जो मोबाइल थमाया है ना, और जो तेरा बेटा गेम खेल खेल के पूरी रात कटा दे रहा है ना, काश तुम उस बच्चे के हाथ से मोबाइल को छीन के किताब पोथी देता। तेरा बेटा रात भर गलियों में बैठ के PUBG फ्री फायर नहीं खेलता, बल्कि रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मदरसे में जाता, कुरान को निकालता अपनी जबान से। तेरा बेटा सुबह सुबह भोर भोर को रहमानो रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता। माँ बाप वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह मालूम है, एक इसराइल जानते हो किसको कहता है?
बनी इसराइल कौम आप सुने होंगे, अभी जो सुनते हो इसराइल इसराइल इसराइल, जो सुनते हो ना फिलिस्तीन का जंग है, इसराइल का जंग है, वो इसराइल एक मुल्क है। और बनी इसराइल किसको कहता पता है? जैसे याकूब अलैहिस्सलाम के जो औलादे थी, बेटे थे, उन 11 बेटों में एक बेटा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुआं में डाला था, गौर कीजिएगा, जिनको कुआं में डाला था, ये 10 बेटा मिल करके, 10 बेटा मिल के कुआं में जिनको डाला था, वही 10 बेटा जो अभी जिंदा था, उन्हीं के बाल बच्चे को यहूदी कहता है। किनको कहता है? याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटा, जिसने मिल के अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, उनके जो 10 बेटे बच गए, वही इजराइल अभी है। जो भाई अपने भाई का ना हो सका, जो कौम, वो आपकी होगी। उस कौम ने क्या किया, गौर कीजिएगा बेटा, यूट्यूब वालों बैठ जाओ। उसने क्या किया, शांति से सुनिए। उसने क्या किया, उसका एक 9 साल का बेटा जिसका नाम पॉप है, क्या नाम है उसका? पॉप है, उसकी उम्र 9 साल है, जो गेम पबजी बनाया। क्या बनाया? पबजी, एक गेम बनाया, और उस गेम को मोबाइल में ऐप बना के डाल दिया। क्या बोला? ऐप बना के डाल दिया। अब उस गेम से वो बेटा यहूदी का, इसराइल का, करोड़ों अरबों खरबों रुपया कमा के एसी रूम में सो रहा है। और उसी 9 साल के बेटे ने तेरे बेटे को उसी गेम के चक्कर में घर से निकाल के 1 बजे रात तक गली में बैठा दिया। और उसका बेटा कितना दिमाग रखा है कि अपने घर में सोया। और तेरे बेटे को कहाँ बैठाया पता है? जहाँ रात में कुकुर बैठता है, जहाँ कुत्ता बैठता है, कुकुर बैठता है, वहां तेरे बेटे को 1 बजे रात तक बैठा दिया, और वो अपने घर में जाके सो गया। गौर करो, तेरी जिंदगी कितनी बर्बाद किया उस बेटे ने। इन बेटों को अभी वक्त बचा है, ये गेम से बाहर निकाल के, मोबाइल छीन के, किताब पोथी दे दो, वो गली में चलेगा, दुनिया कहेगी देख वो गुलाम मुस्तफा चला आ रहा है, गौस का दीवाना चला आ रहा है, ख्वाजा का मस्ताना चला जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा बेटा बर्बाद है। बेटा छोड़ो, ये हमारी कौम की बेटियां भी बर्बाद हो गई। बेटा छोड़िए, बेटी भी मोबाइल, जवान जवान बेटी मोबाइल, शादी नहीं मोबाइल लेके चल रही है। पता है तुम्हारी कौम के 16 से 17 हजार बेटियां मुर्तद बन गई है, गैरों के साथ चली गई है। ये मोबाइल बहुत खराब चीज है। मोबाइल छोड़ा के किताब पकड़ा दो, कुरान पकड़ा दो। तेरी बेटी जब कुरान पढ़ेगी तो कनीज़े फातिमा बनेगी। ससुराल में जब वो बेटी बन तो बहू बन के जाएगी। शोहर मजदूरी करके आएंगे, बीवी बन के बहू बन के दोनों हाथ में गिलास पकड़ेगी, शोहर के सामने जाएगी, हाथ में पानी देगी, बगल में बैठेगी। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के घर आने पर काज काज कम करके, काम करके, काज करके परदेश से बाहर से घर आ जाए, जो ही घर पे कदम रखे, दरवाजे पे कदम रखे, चौखट पे कदम रखे, बीवी सब काम छोड़े, पहले गिलास को उठाए, उसमें पानी भर ले, दोनों हाथ से पकड़ ले, शोहर का मुंह देख ले, हो सके तो शोहर का चेहरा देख के मुस्कुराए, शोहर के हाथ में पानी दे दे, थोड़ी देर बगल में बैठ जाए। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी देती है, उस बीवी को घर बैठे बैठे अल्लाह एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ये कब समझेगी? जब वो पढ़ी लिखी होगी। इसलिए जब भी बहू को तलाश करना, बिल्डिंग में मत जाना, हवेली में मत जाना, मार्बल टाइल से मत देखना, झोपड़ी में कनीज़े फातिमा मिल जाए, अपने घर की बहू बना लेना। वो बेटी रात को सोएगी तो वो LCD नहीं देखेगी, सीरियल देख के नहीं सोएगी, मोबाइल छेड़ के नहीं सोएगी, यूट्यूब खोल के नहीं सोएगी। वो बेटी सोते रहेगी, अपनी जबान से कहते जाएगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। जरूरत है बेशक बेशक। आज इस मोबाइल ने लोगों को बर्बाद कर दिया है, घर का घर उजाड़ दिया है। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में अगर आई लव यू लिख के भेज दिया, वो लड़की खाना पीना बर्बाद, सोना जागना बराबर। अब वो ना खा रही है ना पी रही है, क्या हुआ? बोल प्यार हो गया।
अगर कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, हम जहर खा लेंगे, माथा खराब है, शादी नहीं होगी तो हम पटरी में जान दे देंगे। ये मोहब्बत नहीं हवस है। अरे जिस मोहब्बत में माँ बाप की रजा नहीं, उसमें रब की रजा नहीं। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। सुभान अल्लाह। वाह, माँ के कदमों के तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। वाह वाह वाह। याद रखना, हम मौलाना झारखंडी हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। कल मेरी तकरीर पूर्णिया बिहार में होगी। कहाँ होगी? पूर्णिया बिहार। पूर्णिया में मेरी कल तकरीर होगी। पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, लेकिन मेरे कदम के नीचे आपको जन्नत नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। वाह वाह। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा। हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मोहतमिम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुदर्रिस के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो कमजोर है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो घर पे है। तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है। कुरान में पढ़ो। वाह, सुभान अल्लाह। माँ बहनें बहू बेटियां भी आई हैं, तकरीर सुन रही। माँ बहनें तू भी ये सुन ले, दो चार बात, एक दो खुराक आपको भी दे देते हैं ताकि काम आ जाएगा। जी जी जी। इन लोगों को नमाज पढ़ने कही, अरे वाह चाची नमाज काहे न पढ़ते हैं? बोल कहा करें मौलाना साहब, कमरवे नहीं छोड़ता है, मथवे घूमता है। और उनको बोलिए कहीं मज़ार पे चक्कर लगाने 3 दिन घर नहीं आएगी। उनको कहिए कहीं मेला में घूमने के लिए 1.5 दिन उधरे रहेगी। कहीं कहीं पीर साहब आए हैं तो पुराना बोतल धो धो के ले जाएंगे, पानी पढ़वाएंगे। एक जगह गए, बोले झारखंडी बाबा आए हैं, बस 2-4 औरतें आ गई पानी बोतल लेके। हमने कहा है, बोले झारखंडी बाबा 2-4 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले 2-4 बोतल नहीं, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। 2-4 बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है। तू नमाज नहीं पढ़ते और कहते पानी पढ़ा हुआ पियेंगे। जब तक तू नमाज नहीं पढ़ोगे तेरे चेहरे में बरकत है। माँ बने याद रखना, हम मौलाना हैं, तेरे घर में बैठ के दुआ करेंगे कोई गारंटी नहीं। 10 हाजी बैठ के आंगन में दुआ करे कोई गारंटी नहीं। 10 पीर साहब दुआ करे कोई गारंटी नहीं। लेकिन तू माँ है, अगर आंचल घर में उठा दे, तेरा बेटा प्रदेश में है, बम्बे गुजरात सूरत में है, तेरा बेटा कहां से कहां है, तू यहां बैठ के बंगाल में दुआ करेगी, तेरी दुआ कबूल होगी और तेरे बेटे की मुसीबत दूर होगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कैसी थी? उनकी माँ करती क्या थी? ईशा के नमाज पढ़ती, उसी मुसल्ले में बैठ जाती, माँ कुरान पढ़ते जाती। अब्दुल कादिर जिलानी बेटा पेट के अंदर है, माँ कुरान पढ़ रही है, बेटा याद कर रहा है, माँ तलावत कर रही, बेटा हिफ्ज़ कर रहा है, माँ पढ़ते जा रही, बेटा रटते जा रहा है। और जब गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा मुफ्त गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए बेटा हो मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ तिलावत करके सोए बेटा ताजुश शरिया पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा अजीज मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए बेटा हुजूर अख्तर रजा पैदा हो, माँ सजदा गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, आज की माँ है, बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, LCD देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है। अब उनके पेट में बेटा है, उनके पेट में बाबू है, उनके पेट में सोना है, उनके पेट में लाडला है, उनके पेट में दुलारा है। माँ 1.5 घंटा 1.5 बजे रात तक सीरियल देख रही है। कोई तो सास बहू की सीरियल देख रही है, ननद भाभी की सीरियल देख रही है। सोते सोते हाथ में रिमोट है, LCD 22 इंची कलर सामने है। माँ कुरान माँ CD देखते देखते सो गई। उनके पेट में बच्चा है, आप ही फैसला कीजिए। अब वो बच्चा जो पैदा होगा वो गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पॉपजी पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम DJ पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम लूडू पैदा होगा। माँ अगर कनीज़े फातिमा बन जाए तो आज भी बेटा गुलाम हुसैन। बेशक बेशक शर्त है कि माँ बने। हजरत मौला अली कौन थे? वो अली मुश्किल कुशा, मौला अली जिनकी बीबी
बीबी फातिमा, फातिमा के कपड़ों में 12-12 पेवन होता था, लेकिन फातिमा जहरा जब बाहर से मौला अली बाहर जाते, फातिमा अंदर होती, अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती, अली तिजारत में होते, बीबी फातिमा इबादत में होती। जब तक मौला अली घर नहीं आते, बीबी फातिमा नबी की बेटी खाना नहीं खाती, ईशा के नमाज पढ़ती, शोहर अभी तक बाहर में है, नमाज पढ़ के इंतजार करती, अली घर से बाहर में है, अभी तक सफर से घर नहीं आए, तिजारत से घर नहीं आए। बीबी फातिमा क्या करती, कुरान पढ़ने लगती, आंखों में नींद आ जाती, दोबारा वजू करती, कुरान खोल के तिलावत करने लगती, ताकि शोहर का आने का इंतजार हो जाए, साथ में तिलावत कुरान का सवाब भी हो जाए। सुभान अल्लाह। आज की बहू करेगी नहीं करेगी, सलाम नहीं करती है आज की बहू। आपकी बीवी सलाम करती? परसों जुमा था ना हजरत जी, परसों जुमा था जी। जुमा पढ़ के आते हैं तब बहू सलाम करती, बाजार से आते हैं तब, हटिया से आते हैं तब, चौक मोड़ से आते हैं तब नहीं करेगी। हम लोग के यहाँ सिस्टम बना है, पुराना सिस्टम है, साल में एक दिन ईद में HD सलाम, फिर नहीं। ईद होगी, बहू सब देखिएगा दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है, इधर उधर नहीं। ईद के दिन जहां शोहर ईदगाह से आ रहा है, एकदम बहू सब तैयार खड़ी है, अपना बेटा पूछ रही है, तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोल हाँ बाबा आ रहा है। बोल बेटा आज तेरा बाबा सलाम करेंगे बाबू, आज साल भर का सलाम है, आज बछर का सलाम है, आज सलाम नहीं घुसने पाए। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, एकदम सरिया उठाई दोपट्टा, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम ईद में नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब ईद में सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामों मोटे मोटी पर। लेकिन नबी की बेटी फातिमा है, एक कपड़ों में 12 पेवन है, लेकिन अली बाहर से घर आते फातिमा काम छोड़ देती, पहले शोहर को सलाम। सुभान अल्लाह। एक दिन बीबी फातिमा अपने बाबा के पास आई, कहा या रसूल अल्लाह, आप गैब की खबर जानते हैं? कहाँ बेटी हम गैब की खबर जानते हैं। कब्र की खबर जानते हैं? हाँ बेटी मैं कब्र की खबर जानता हूँ। कहाँ बाबा आप हश्र की खबर जानते हैं? कहाँ बेटी मैं गैब की खबर जानता हूँ। तब मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, बेटी तुम कहना क्या चाहती हो? तब बीबी फातिमा नॉर्मल हो गई, कहा या रसूल अल्लाह एक बात पूछूं? फरमाते बोल ले बेटी क्या पूछना चाहती हो? कहा बाबा आप तो सब जानते हैं कि जहन्नम में कौन जाएगा। मेरे आका फरमाते हाँ बेटी मैं जानता हूँ जहन्नम में कौन जाएगा। कहाँ बेटी? हाँ बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा। कहाँ बेटी मैं भी जानता हूँ कि जन्नत में कौन जाएगा। फिर बीबी फातिमा फरमाती हैं या रसूल अल्लाह आपको तो पता होगा कि आम औरतों में सबसे पहले कौन औरत जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते बेटी एक औरत है जो मदीने में रहती है, जो गरीब है, लकड़हारे की बीवी है, वो तमाम औरतों में आम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। अब नबी की बेटी फातिमा को ख्याल आया या अल्लाह मेरे बाबा ने कहा कि उस वो औरत जन्नत जाएगी, अब वो औरत होगी कैसे? वो कितनी इबादत करती होगी, कितनी नमाज पढ़ती होगी, कितनी कुरान पढ़ती होगी, तस्बीह पे तस्बीह हो, तलावत पे तलावत, कुरान की तलावत करती होगी। तब मेरे आका फरमाते बेटी फातिमा कुछ सोच रही हो? कहाँ बाबा हम सोच रहे हैं कि वो औरत कैसी होगी जो तमाम औरतों में आम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते बेटी तुम क्या सोच रही हो, क्या करना चाहती हो? कहा बाबा मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ। मेरे आका फरमाते बेटी इसी मदीने के आखिरी सरहद पे, आखिरी चौक पे, आखिरी छोर पे, आखिरी रास्ते पे उसी का मकान है, वहीं वो औरत रहती है जो तमाम औरतों में आम में पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते बेटी तुम जाके सुबह मुलाकात कर लेना। नबी की बेटी है, फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़ों से ढकती है, छुप छुपाते चलने लगती है, चलते 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 ठीक मदीने के आखिरी सरहद पे आती है, उसी लकड़हारे के दरवाजे पे आती है, बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, हसन हुसैन की माँ फातिमा हूँ, अली की बीवी फातिमा हूँ। कहा क्या काम है? अंदर से आवाज आई क्या काम है? भी फातिमा फरमाती आपसे मुलाकात करनी है, चंद बात करनी है। अंदर से आवाज आती फातिमा माफ करना हम दरवाजा नहीं खोल सकते फातिमा, मेरा शोहर फजर की नमाज पढ़ के लकड़ी काटने जंगल चला गया है और मैं अपने शोहर की इजाजत के बगैर मैं दरवाजा कैसे खोल सकती फातिमा?
फातिमा तेरा मेरा घर आना मुबारक हो। आप नबी की बेटी मेरे घर आए हैं, मेरी किस्मत का सितारा चमक गया फातिमा। लेकिन मैं शोहर की हुक्म के तामील करता हूँ, उसके हुक्म के खिलाफ मैं कदम नहीं निकालती, नहीं कुछ बोलती। ए फातिमा तू वापस चली जा। जब मेरा शोहर लकड़ी काट के घर आएंगे हम पूछेंगे कि नबी की बेटी हसन हुसैन की माँ आई थी। अगर मेरे शोहर कहेंगे हाँ दरवाजा खोल देना, तो फातिमा कल आना हम दरवाजा खोलेंगे, पहले अपने शोहर से इजाजत लेके रखेंगे। कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन फिर नबी की बेटी फातिमा घर पहुंची। आका फरमाते बेटी बड़ी उदास हो। लकड़हारे की बीवी से मुलाकात हो गई। कहा बाबा मैं दरवाजे पे गई थी लेकिन दरवाजा नहीं खोली। कहा क्या बोली बेटी? का बोला मेरा शोहर आएंगे इजाजत लेंगे तब दरवाजा खोलेंगे। ए फातिमा तू वापस चली जा। गौर करो मेरी माँ माने नबी की बेटी दरवाजे पे गई है लेकिन लकड़हारे की बीवी कहती तू वापस चली जा। दूसरे दिन जब नबी की बेटी फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़ों से ढकती है, छुप छुपाते चलने लगती है। इमाम हुसैन ने देखा मेरी माँ कहाँ जा रही है। इमाम हुसैन ने कहा माँ हम भी जाएंगे। हुसैन को बीवी फातिमा गोद में उठाती है। चलते 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 लकड़हारे के दरवाजे के करीब आती है। ठीक इसके दुआरी में दरवाजे पे आती है, बाहर से दस्तक देती है। अंदर से आवाज आती कौन? कहा मैं वही नबी की बेटी फातिमा आई हूँ जो कल आई थी। कहा ठीक है। कहा तुम्हारे साथ कोई है क्या? कोई है क्या? कहा कोई नहीं, मेरा छोटा बाबू मेरा छोटा बेटा। इमाम हुसैन नहीं माना, जिद किया, हम गोद में उठा के ले आए। कहा बीबी फातिमा माफ करना, आज भी दरवाजा नहीं खोल सकते। मैंने अपने शोहर से सिर्फ आपकी इजाजत लिया था, आपके बेटे हुसैन की इजाजत नहीं लिया हूँ। फातिमा तू आज भी वापस चली जा। जब मेरा शोहर आएंगे हुसैन की इजाजत लेके रखेंगे तब दोनों माँ बेटे की इजाजत मिलेगी, तब कल दरवाजा खोलेंगे। आज वापस चली जा। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन फिर नबी की बेटी फातिमा वापस। अल्लाह के रसूल फरमाते भी बेटी लकड़हारे के घर गई थी। का बाबा गई थी। का दरवाजा खोला था? का नहीं बाबा नहीं खोला, वापस आ गई। का क्या कहा? का एक दिन गए तो कहा कि शोहर से इजाजत नहीं लिए। दूसरे दिन गए तो कहा कि आपकी इजाजत लिए थे, हुसैन की नहीं लिए। कहा बेटी आज जाना दरवाजा खोल देगा। तीसरे दिन जब आने लगे हुसैन को साथ लेके चले, 2-4 कदम चले थे, इमाम हसन ने कहां से देख लिया, वो भी पीछा हो गए। दोनों भाई को लेके दोनों बेटे को लेके चले गए। दरवाजे पे दस्तक, अंदर से आवाज आई कौन? का 2 दिन से आ रही हूँ, नबी की बेटी फातिमा हूँ, हसन हुसैन की माँ हूँ, अली की बीवी हूँ। कहा सुनो ठीक है मैं दरवाजा खोलूंगी, मैंने इजाजत ले लिया। इमाम हुसैन और आप हैं न? कहा नहीं आज हसन भी आ गया। कहा माफ करना बीवी फातिमा, हमने आप और आपके बेटे हुसैन की इजाजत लिया था, हसन की नहीं। फिर वापस आ गए। लकड़हारा लकड़ी चीर के घर आया। का बीवी नबी की बेटी आई थी? का आई तो थी, 2 दिन से आ रही है, हम दरवाजा नहीं खोले। का क्यों? का पहले दिन तो उनकी इजाजत नहीं थी, दूसरे दिन हुसैन की इजाजत थी, तीसरे दिन हसन आ गया। तब लकड़हारे आग बगोला। लकड़हारा तेज में आया। कहे बीवी सुन ले, कल नबी का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल देना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली। नहीं छोड़ेंगे। बोलो नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। जब कोई नारा लगाए तो उसके जवाब दो। और एक चीज याद रखिएगा, आप मौलाना लोग कहते हैं कि आप लोग सुभान अल्लाह कहन कहते हैं, नारा क्यों नहीं लगाते? वो आप नहीं लगा पाइएगा, इसलिए कि ये जो मुंह है नहीं, ये असल में बॉक्स है, स्पीकर है, हॉर्न है, चोंगा है। इसका कोई कमाल नहीं है, कमाल यहाँ का है। ये मशीनिए मगर ठीक ठाक नहीं, अगर यही गड़बड़ है तो हॉर्न में आवाज आएगी, बॉक्स में आवाज आएगी। ये मुंह अल्लाह ने बॉक्स बनाया आवाज निकालने के लिए। असल में मशीन यहाँ है। देखिए मशीन में आवाज निकलती नहीं निकलती है, हॉर्न में आवाज निकलती है, लेकिन कमाल वहाँ है। अब वो यहाँ ठीक ठाक रहेगा तब ने बॉक्स में निकलेगी। अब यहीं अगर यूनिट कटल है, तरिया छुटल है, तो फिर कैसे होगा? इसलिए चेक करते हैं किनका किनका मशीन ठीक है। कहे सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने 1 बजे रात
जलसे में बैठ के दोनों हाथों को नबी के नाम पे उठाया। मौला दोनों हाथों में तंदुरुस्ती दे दे, और हाथ उठाने वालों को मौला मक्के मदीने के मुसाफिर बना। सुभान। इतनी बड़ी दुआ दिए 1 बजे रात के बाद। जो लोग नहीं उठाया होगा 1-2 वो अंदर अंदर पछता रहा होगा, या अल्लाह अगर एक चांस दे देता तो अब की जरूर उठा देते। तो काहे मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। 1 घंटा सुन लीजिएगा, 1 घंटा सुनिएगा ना। जी जी। अरे बहुत 1 घंटा बोल दें। जी जी बोलिए। आप अगर साथ देंगे तो बहुत कुछ सुना के जाएंगे। जी जी। झारखंडी को लोग यूट्यूब में देखता था, आप लोग यूट्यूब में देखे होंगे। आज जिंदा देख रहे हैं, आज जिंदा देख रहे हैं। अल्लाह का करम है। ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? ये भी फातिमा वाला भी सुनाएंगे, अभी तो लेके चल ही रहे हैं। माँ की दुआ है, माँ की दुआ लेना। माँ, आप लोग हाईवे में देखें, हाईवे में बड़ी बड़ी गाड़ी चलती है, देखते हैं कि नहीं? रोड में, मालदा वाला रोड में देखते हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ी 12 चक्का 18 चक्का, सब गाड़ी के पीछे लिखा रहता है हिंदू बरादरी लिखते हैं माँ का आशीर्वाद, मुसलमान लिखता है माँ की दुआ। जी। किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखे सास का आशीर्वाद? किसी गाड़ी में कभी लिख दीजिए सास का आशीर्वाद। मालदा जाते थे 3 पलटन, लेकिन माँ की दुआ लिख देता तो गाड़ी गुजरात बम्बे से आती है, क्योंकि माँ की दुआ में वो ताकत। तो नबी की बेटी फातिमा फरमाती है, या रसूल अल्लाह मैं कई दिन से गई लेकिन वो दरवाजा नहीं खोली। आका फरमाते बेटी जा जरूर दरवाजा खोलेगी। चौथे दिन नबी की बेटी गई, इधर देखिए इधर, चौथे दिन नबी की बेटी गई, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई, कौन? का मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, हसन हुसैन की माँ हूँ, अली की बीवी हूँ। इतना सुनना था, लकड़हारे की बीवी मचलती हुई आई, खुशी से दरवाजा खोली। जो ही दरवाजा खोलती है, सामने फातिमा ज़हरा का जब चेहरा देखती है, लकड़हारे के बीवी के आंख से आंसू टपकने लगता है, वो रोने लगती है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती, आपके आंख में आंसू क्यों? आप रो क्यों रही है? लकड़हारे की बीवी कहती, फातिमा मैं 4 दिन से घर में तड़प रही थी, 4 दिन से मैं बेकरार था, 4 दिन से खाना नहीं खाती थी, आप मेरे दरवाजे से चली जाती थी, मुझको अंदर से बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन बीवी मैं क्या करूं? शोहर के हुक्म के मर्जी के खिलाफ मैं अपने एक कदम भी नहीं उठाती हूँ, ना एक ज़बान बोलती हूँ, क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं शोहर की रजा में रब की रजा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ही नबी की बेटी फातिमा अंदर जाती है, दरवाजे पे अंदर गई, नबी की बेटी लकड़हारे की बीवी को देख रही है। लकड़हारे की बीवी फातिमा ज़हरा को गौर से देख रही है कि आज सैयदजादी आई है, आले रसूल आई है, अहले बैत के घर का चिराग आई है, नबी की लखते जिगर आई है। वो फातिमा को देखते देखते खुशी से उछल रही है, खुशी से फूले नहीं समा रही है। और नबी की बेटी फातिमा देख रही है कि मेरे आका फरमाते इस तमाम औरतों में सबसे शादी बेटा जहाँ बहू घर में घुस गई, वो बहू काहे रहेगी? जादूगरनी घुस गई। अभी के दौर की बहू, अरे वाह! लड़का जहां बीवी को देखा, माँ को छोड़ दिया, बहन से बातचीत बन, भाई से खेलना बन, हमरा बहू अपने आप। वाह रे मुसलमान! उधर जाएंगे, इधर सुन लीजिए, कहें सुभान अल्लाह। बेटा थक गए हो तो पीछे आ जाओ। थक गए हो क्या? थोड़ा और पीछे हो जाओ अगर थक गए हो, हवा जैसे लगे। अगर ठीक ठाक है वो हार खोल दो बेटा, पैसे का हार खोल दो, पैसे का हार खोल दो, पैसे का हार खोल कर रखो बेटा गर्दन से। पैसे का हार नहीं पहनना चाहिए, पैसे का हार हम लोगों को नहीं है, वो बना दिया है। वो दूल्हा बाबू जब 3 लाख 4 लाख KTM गाड़ी लेता है ना, तब इसको पहन के जाता है। हाफिज कुरानी इसमें चूंकि गांधी जी का फोटो है, महात्मा गांधी का फोटो है, इसका उसका फोटो है, फोटो हम गर्दन में काहे टांगेंगे, इसलिए नीचे उतार के रख दो। जिसने दिया है शौक से दिया है,
मार देना, हाथ में दे दो। इसका ख्याल रखिएगा, कभी भी दूल्हा बने चाहे हाफिज बने, जैसे कोई दूल्हा शादी करने जाने लगे तो पैसे के हार पहन के मत जाना, इसलिए कि हमारे जानदार की तस्वीर होती है और जानदार की तस्वीर का हार पहनना ये शरीयत ने मना किया है। ये हमारे उलमा किराम बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, कहें सुभान अल्लाह, अल्लाह। कहें या रसूल अल्लाह। तो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा चारों तरफ देख रही है, या अल्लाह प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत कैसे जाएगी, अदा कितनी अच्छी होगी, इबादत कितनी मजबूत होगी। नबी की बेटी फातिमा बात कर रही है, गुफ्तगू कर रही है, गपशप कर रही है ना। गपशप करते बातचीत करते 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 दोपहर हो गया। क्या हुआ? दोपहर। बाहर से किसी ने दस्तक दिया, अंदर से आवाज गई, कौन? का बीवी मैं तेरा शोहर हूँ, लकड़ी काट के आया हूँ। इतना सुनना था। लकड़हारे की बीवी फरमाते फातिमा माफ करना फातिमा, हम आपके साथ अब बैठ के गप नहीं कर सकते, गुफ्तगू नहीं कर सकते, आपके साथ हम बैठ करके कुछ बात नहीं कर सकते, मेरा शोहर आ गया। अब नबी की बेटी देख रही कि जन्नत कैसे जाएगी। अभी तक तो इबादत करते नहीं देखे, कुरान पढ़ते नहीं देखे, नमाज में नहीं देखे, सजदे में नहीं देखे, रुकू में नहीं देखे, कयाम में नहीं देखे, ये जन्नत कैसे जाएगी। इतने में जो है शोहर आए, नबी की बेटी देख रही है, लकड़हारे की बीवी सामने गई, मुस्कुरा के दरवाजा खोली और सलाम शोहर को की, प्रेम से हाथ पकड़ी, एक दूसरे कमरे में ले गई। अब नबी की बेटी देख रही, जिस कमरे में शोहर को ले जाके बैठाई उस कमरे में एक चटाई है, गौर कीजिएगा इधर ध्यान से, उस कमरे में एक चटाई है, चटाई के ऊपर एक पानी का गिलास रखा हुआ है, उस पानी के गिलास के सामने में एक खजूर के पंख का पत्ते का, एक खजूर के पत्ते का एक पंखा बना हुआ है, जैसे हाथ पंखा कहते हैं हम लोग, वही सामने रखा हुआ है। नबी की बेटी फातिमा देख रही है, बगल में एक रस्सी भी है, एक डंडा भी है, एक तलवार भी है। अब नबी की बेटी हैरत में, या अल्लाह ये गिलास के पानी पिएगा ये पता है, ये पंखे से पसीना सुखाएगी ये पता है, ये रस्सी, ये डंडा, ये छुरी किस काम की। तो लकड़हारे की बीवी को फातिमा बीवी देख रही है, जो ही दरवाजा खोलती है मोहब्बत से झुक के सलाम करती है, मुस्कुरा के शोहर के हाथ पकड़ती है, चटाई पे बैठाती है, पानी का गिलास उठाती है, दोनों हाथ में पकड़ती है, शोहर के हाथ में देती है और मोहब्बत से बैठती है, पंखा उठाती है, मुस्कुरा के झिलने लगती है। शोहर का पसीना जब पूरा बदन से सूख जाता है तब लकड़हारे की बीवी कहती, मेरे शोहर, मेरे सरताज, आप फजर की नमाज पढ़ के जंगल चले गए थे और फजर के लेकर के अब तक दोपहर तक हम घर में अकेली रहती हूँ, हो सकता है इस बीच में मेरी कोई गलती हो गई होगी, कोई खता हो गई होगी, या कोई मैंने शरीयत के खिलाफ कोई काम कर दिया, या आपके मिजाज के खिलाफ कोई काम हो गया, या सुन्नत के खिलाफ कोई मैंने काम कर दिया जिससे आपको तकलीफ है। तो ये मेरे शोहर पानी पी लिए, पसीना सूख गया, मैंने सब इंतजाम करके पहले से रख दिया है, आपको डंडा नहीं खोजना है, छुरी नहीं तलाशना है, रस्सी नहीं लाना है। ए मेरे शोहर, अगर आपको तकलीफ मुझसे है, कोई मैंने तकलीफ दी है आपको, कोई सुन्नत के खिलाफ मैंने काम किया है, शरीयत के खिलाफ काम किया है, तो ये डंडा उठाइए, मेरे बदन पे बरसाइए, जितना मारना जी खोल के मारिए, अगर मन ना भरे ना तो ये रस्सी से मेरे हाथ पांव को बांध के मारिए, अगर इसे भी मन ना भरे तो ये तलवार मैंने ला के रख दी है, मेरी गर्दन पे चला दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते आप मुझसे नाराज मत होना, आप नाराज हो जाओगे ना अल्लाह की रहमत दूर हो जाएगी। आका फरमाते हैं, शोहर की रजा में रब की रजा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या बात है। नबी की बेटी चुपचाप हो गई। थोड़ी देर के बाद बीवी लकड़हारा के बीवी वहां से उठती है। फातिमा बीवी फरमाती, मेरे घर पे है, मेरे शोहर आएंगे, रोटी बनाना है, हमको इजाज़त दीजिए। नबी की बेटी इजाज़त लेके फातिमा ज़हरा घर आ गई। मेरे आका से मुलाकात हुई। रसूल करीम फरमाते, बेटी लकड़हारे के घर गई थी? कहा बाबा मैं गई थी। कहा बेटी तूने क्या देखा? कहा बाबा आपने कहा सबसे पहले जन्नत में जाएगी, लेकिन बाबा जब से मैंने उसके घर गई थी ना, मैं उनको नमाज पढ़ते नहीं देखी, कुरान पढ़ते नहीं देखी, सजदे में नहीं देखी, रुकू में नहीं देखी, तिलावत में नहीं देखी, तस्बीह में नहीं देखी। कहा बेटी तब
तक तूने क्या देखी? कहा बाबा वो लकड़हारे की बीवी मेरे पास बैठी थी ना, गुफ्तगू कर रही थी, बात कर रही थी। जब भी उसका शोहर आया ना बाबा, मेरे पास से उठ गई, शोहर के सामने गई, मुस्कुरा अदब से गई सामने, दरवाजा खोली, मुस्कुरा के सलाम की, अदब से हाथ पकड़ी, प्रेम से चटाई बिठाई, मोहब्बत से गिलास दी, पानी से दे करके पंखा झिलने लगी। ये तमाम बातें करके नबी की बेटी ने सुना दी। मेरे आका फरमाते बेटी इसी अदा के बुनियाद पे, इसी वजह से तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने, तुम लाख तहज्जुद पढ़ लो, लाख सजदा कर लो, लाख क़याम कर लो, कुरान पे कुरान पढ़ो, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है, ना इबादत कबूल होगी ना तिलावत कबूल होगी। नौजवानों, तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, इसलिए जब भी शोहर बाहर से घर आए, जो ही बाहर से घर आए तो शोहर के सामने जाना, हाथ में एक गिलास पानी देना, शोहर का मुंह देख के देना, चेहरा देख के देना, हो सके तो मुस्कुरा के देना। किताबों में आया है एक जिहाद का सवाब मिलेगा। हम लोग की बहू देती है मुस्कुरा के पानी, हंस के देती है, मुंह इधर गिलास इधर, इधर गिलास इधर मुंह। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल है, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब हमरे झारखंड की बात बता रहे हैं, यहाँ सब ठीक ठाक है। यहाँ देती होगी, हमरे तरफ नहीं देती है, यहाँ सब देती है। मेरी माँ बहने, आपको कुछ नहीं करना है, याद रखे। ऐसा नहीं कि औरतों को कैद बनाया, नहीं, ऐसा नहीं कि औरतें को कुछ नहीं कर सकती हैं। आप काजल लगाते हो, लगाओ, पाउडर लगाते हो, लगाओ, श्रृंगार करते हो, करो। किताबों में आया है जब कोई बहू, जब कोई बीवी काजल लगाए, क्यों? मेरा शोहर मेरा काजल देखेगा। अगर कोई बीवी चेहरा सजाए, मेरा शोहर देखेगा। कोई बीवी पाक क्रीम, हलाल क्रीम लगाए, जो साफ हो, पाक हो, वो लगाए ताकि चेहरा सुंदर बने, मेरा शोहर देखेगा। वो बीवी चूल को, बाल को सवारे, मेरा शोहर देखेगा। अच्छा कपड़ा पहने, मेरा शोहर देखेगा। जेवर पहने, मेरा शोहर देखेगा। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, यानी काजल लगाए, चेहरा सजाए, श्रृंगार करे, यानी सुंदर बने, यानी खूबसूरत बने, भालो बने, अच्छा बने, ताकि शोहर देखे। अगर ये नियत करके कोई बीवी श्रृंगार करती है, उनके नामा अमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, माँ बहने उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना गुनाह नहीं, काजल लगाना गुनाह नहीं, जेवर पहनना गुनाह नहीं। ये श्रृंगार अगर अपने शोहर के नाम पे करे, रोज डेली 2 रकत नमाज का सवाब, 30 दिन से अगर श्रृंगार करोगी 60 रकत का सवाब, 1 महीना में उतना है, 30 महीना जोड़ लो, 30 साल जोड़ लो, नेकियों का अंबार लगेगा। सिर्फ शोहर के नाम पे तेरा श्रृंगार होगा। और वही श्रृंगार उल्टा फेयर लवली लगा के, विको टर्मरिक लगा के, फेस फेयर मेला केयर लगा के, गली में बैठे, बाजार में जाए, मॉल में जाए, हटिया में जाए, चौक में जाए, गैर मर्दों को अपने चेहरे का श्रृंगार दिखाए। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के, कट कट के जमीन पे गिरेगा। वो औरत के चेहरे पे हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी, मेरी माँ बहने, जहाँ ये श्रृंगार शोहर को दिखाओगी 2 रकत नफल नमाज का सवाब होगा, गैर मर्दों को दिखाओगी। कयामत के दिन मैदान महशर में जब सबकी हाजिरी होगी, वहाँ तेरी भी हाजिरी होगी। उस वक़्त तेरे चेहरे से गोश्त गल गल के, कट कट के गिर जाएंगे, क्योंकि तूने श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाई है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने चेहरे के श्रृंगार को छुपा के रखना, शोहर को दिखा के सोना। कसम खुदा की तू फातिमा नहीं, कनीज़े फातिमा बन जाएगी। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत कितना सवाब है। और वही औरत अगर बगैर कहे अपने शोहर के पांव दबाए, जैसे शोहर कुछ ना बोले, आप मजदूरी करके
काम करके, चाहे राजमिस्त्री हो, चाहे गोरू व्यापारी हो, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे दुकान में कारोबार हो, कुछ करके आप घर आ गए। जो ही घर घुसे, बीवी आई, देख ली शोहर आया, आराम करने लगे। थोड़ी देर में बीवी आई, बगैर बोले शोहर के सामने आई, पांव दबाने लगी, उंगली चटकाने लगी, माथा सहलाने लगी। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के बिन बोले बगैर कहे पांव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना, गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आपके गांव मोहल्ला में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धोल है। यहाँ ठीक ठाक है, हमरे झारखंड पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए क्या? नहीं थके हैं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे लब्बैक या रसूल अल्लाह। यह हाफिज कुरान है, इसीलिए इसीलिए यहाँ जमा हुए इतना मुसलमान है, इसी का नाम तो इस्लाम है। हाफिज कुरान माशाअल्लाह, कुरान पढ़ाओ। तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा ना, कसम खुदा की कुरान पढ़ने से हमारी बहुएं भी नमाज कुरान पढ़ी हुई है। जितनी बहू बेटियां बैठी है वो पहले दौर की जो 2-4 औरतें नहीं पढ़ी है, लेकिन अभी के जनरेशन की बहू बेटी कुरान पढ़ी है। अभी 15-20 साल 10 साल से आलिम उलमा मेहनत किए मदरसे में, तो अभी की बेटी तो मैक पे नात पढ़ने लगी। पढ़ती कि नहीं? अब कुरान, लेकिन कुरान पढ़ती है सब बहू, लेकिन लाती है। शादी जब होगी तो जब देखिएगा ससुराल आएगी तो उसके पीछे 1-2 औरतें लड़कियां आती है, उसको पता नहीं क्या कहता है, वो औरतें लड़कियां कुरान शरीफ लेके उतरती है ताकि पता चल जाए कि फलना बहू पढ़ल लिखल है, पूरा मोहल्ला में चर्चा। लेकिन कुरान शरीफ लाई और उसको पढ़ेगी नहीं, सीधे अलमारी में सेट, पढ़ेगी नहीं। LCD सामने सजा दिया, रिमोट हाथ में, मोबाइल साथ में, कुरान शरीफ छुपा दी। पढ़ती किसी की बहू कुरान शरीफ? देखे पढ़ते नहीं देखे होंगे। कुरान शरीफ अलमारी, 3-3 महीना मोबाइल के कवर बदलेगी। थोड़ा कवरवा पुराना हुआ शोहर को, ये कवर पुराना हो गया, नया बदल के दीजिए। लेकिन आज तक कोई बहू कही अपने शोहर को कि कुरान शरीफ का जो कपड़ा है वो 6 महीना साल भर 2 साल हो गया, पढ़ते पढ़ते पुराना हो गया, दूसरा कपड़ा ला दीजिएगा, कुरान शरीफ का गिलाफ बनाएंगे? कोई बहू बोली आज तक? लेकिन साल में 3-3 4-4 मरतबा मोबाइल का कवर, क्या के दिन रात हाथ में मोबाइल, LCD सामने कवर, LCD पर्दा, मोबाइल में पर्दा है ना, रिमोट में पर्दा, गेट में पर्दा, बहू बेटी पे पर्दा। यहाँ तो हाल यही हो गया। कुरान रखती है, पढ़ती, पढ़ते सुने एगो बहू पूछ लिए, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं? शादी हो के जब ससुराल में आती हो, गाड़ी से उतरती हो तो कुरान शरीफ लेते घुसती हो, तो वो पढ़ती क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे मौलाना साहेब, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबिन करेगी, वो कुरान शरीफ पढ़ेगी। और अगर 6 महीना 9 महीना खुदा न करे बूढ़ी हो गई, इंतकाल कर गई, अब उसकी बहू नहा धो के तीजा में, सास के तीजा में कुरान शरीफ लेके बैठेगी। अब 1 साल के बाद कुरान शरीफ निकाली है, 6 महीना बाद निकाली है, 2 साल के बाद, कभी तो डेली पढ़ी नहीं, सप्ताह में पढ़ी नहीं, अब उसको समेट के रख दिया, अब उसकी आदत छूट गई, अब 1 साल में निकालेगी और जब देखिएगा कुरान शरीफ खोलेगी, लगता पूरा खानदान मर गया। नहीं भाई 6 महीना में 5 शरीफ निकालेगी, अलीफ लाम मीम लाम। बोले क्या हुआ? सास के जगह ससुर भी मर गया क्या? बोले हजरत मेरी बहू इसी तरह पढ़ती है। हम बोले काश तेरी बहू जुम्मा के दिन शोहर मस्जिद जाता, तेरी बहू कुरान खोल के घर में पढ़ने लगती। 1-1.5 घंटा शोहर मस्जिद में रहता है, तब तक ये बहुएं घर में 12 बजे
बजे कुरान शरीफ को खोल करके 1-2 रुकू पढ़ लेती, 2-4 पारा पढ़ लेती, 2-4 पन्ना पढ़ लेती। शोहर मस्जिद से आते बहू कुरान को समेटती, मुस्कुरा के खड़ी होती, अदब से सलाम करती। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होती, जन्नत का नमूना दिखाई। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर जुम्मा के दिन जैसे आप सब लोग मस्जिद चले जाते हैं, मर्द मस्जिद जाता है कि नहीं? जितने मर्द मस्जिद, बहू बेटी घर में। अब वो क्या करे कि जुम्मा के दिन 9-10 बजते बजते नहा धो के घर उर पहुँच के साफ सुथ करके शोहर 12, सवा 12:30 बजे निकल गए मस्जिद। तब तक बहू क्या करी, चलो जल्दी जल्दी शोहर जब तक 1 घंटा मस्जिद में रहेंगे हम तो कुरान शरीफ खोल लेते हैं। बोसा दिया, सीने पे लगाया, कुरान खोला, 1-2 आयत पढ़े, 1-2 रुकू पढ़े। शोहर आया, कुरान शरीफ समेटी, मुस्कुरा के खड़ी हुई, झुक के सलाम किया। झोपड़ी गरीब की है, जन्नत का नमूना नजर आया। उसी में अगर वो चावल रोटी सब्जी कुछ भी खाने दे दे, लेकिन कसम खुदा की तिलावत की कुरान की खुशबू होगी, खाने में बरकतें बढ़े। वाह वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम लोग का यहाँ सिस्टम नहीं है, कोई सलाम कलाम का सिस्टम है नहीं। क्योंकि हम लोग कभी बीवी बहू को समझाए थोड़ा। हम लोग के बेटी सब तो मोबाइल में फुर्सत मिले तब न। कोई मैसेज अगर कोई दोस्त भेज दिया, खट से आवाज आई, टुन, खाना छोड़ दिया, पहले मैसेज खोलता है। तेरे रब ने 30 पारा कुरान मैसेज अपने महबूब के जरिया भेजा है, उस मैसेज को कब पढ़ोगे? अरे तेरा दोस्त, तेरा फ्रेंड, तेरा बंधु, तेरे साथी एक मैसेज भेजे, तू खाना छोड़ देते हो। रब ने 30 पारा कुरान महबूब के जरिया भेजा, एक बार पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन वो मैसेज नहीं पढ़ेगा। आजकल दोस्त का मैसेज, फ्रेंड, फेसबुक में 500 फ्रेंड, 5000 फ्रेंड है। हर घर में माँ बाप से बातचीत बंद, भाई से बातचीत नहीं। आजकल तो फ्रेंड छोड़िए, अब तो एगो नया मार्केट में आया। अभी गए थे किसी हम प्रोग्राम में, लड़का बोलता हेलो गाइस। हम बोले ये क्या है रे? बोला आप लोग मौलवी मौलाना नहीं जानिएगा हजरत, ये नया नया मार्केट में आया। शादी में देखिएगा, शादी में जब मुसलमान के घर में कभी अमीर मुसलमान देखें, अमीर मुसलमान, कभी गरीब मुसलमान देखें। अगर यतीम मुसलमान, फकीर मुसलमान, गरीब मुसलमान, भिखमंगा मुसलमान देखना हो तो जुम्मा के दिन मस्जिद में डब्बा चला के देखना। जहां डब्बा सामने आए, आंख बंद, तस्वीर शुरू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मथवा उठाबन करेगा, 10 टका देगा। क्योंकि आंख बंद, लगता है अजमेर से डॉक्टर यहीं उतरा है। ठीक डब्बा उठाने वाला पैसा वाला चला गया, बोल ला इलाहा इल्लल्लाह, जान बची मोहम्मद रसूलुल्लाह। और बाहर निकलेगा, बोल मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा में। 10 टका ठकानी, अब बोल इस्लाम खतरे में। और अमीर मुसलमान देखे, रईस मुसलमान, कभी किसी के शादी में जाके देखना, जो कभी 10 टका मस्जिद में नहीं दिया है, वो अपने बेटा की शादी में 30 स्कॉर्पियो, कितना 20 से 30 स्कॉर्पियो S5 रिजर्व किया, 15,000 का डीजे, 10,000 का पड़ाका। और जो दूल्हा जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया है, वो शादी के दिन शेरवानी पहनेगा। अरे बाप, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, वो सहला, वो जुब्बा, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया है, इतना सजा के लाया। अरे इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। हम लोग नहीं देखते, डीजे बज रहा है, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, चलते जा रहा है, पड़ाका लेके जा रहा है। समधी को कागज पहले लिख देता है, समधी जी तैयार रहना, 26 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 को मताल रहेगा। तेरे दरवाजे के सामने जाएंगे, 1.5 घंटा डीजे बजाएंगे, फिर 1 झोला पड़ाका फोड़ेंगे, फिर घर में घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठुसेंगे, फिर हवा हो जाएंगे। सुन्नते मुस्तफा से कोई मतलब नहीं। नबी की सुन्नत अदा करने गया, डीजे बजा के भाग गया, नबी की सुन्नत में शामिल होने गया, पड़ाका फोड़ के भाग गया। बोलो, जो तुम शादी में खर्चा करते हो, वो अगर बेटे पढ़ाई में खर्चा करता ना,
तो तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आया। वाह सुभान अल्लाह। एक बेटा की शादी में कितना खर्चा? 3 लाख 4 लाख खर्चा कर, और बेटी बाप से मांगेगा भिखमंगा की तरह KTM। 3 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, हर बेटा है बगैर कोभर। नहीं देखते क्या हजरत? 3-3 लाख बेटी बाप के दरवाजे पे भीख मांगने वालों, भीख मांगे मुसलमानों। वो बेटा बाप कितना बड़ा खत्म है, कितना बड़ा यतीम है, टूअर है, जो बेटी बाप से 3 लाख मांगता है। शर्म नहीं आती है? बेटा तेरा है, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप, सोए तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप, घर सजाए तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भीख मंगा। तो रमजान में फितरा तौबा कर, बेटा बेचना बंद करो, उन बेटों को पढ़ा दो। बेटा हाफिज़े कुरान बनेगा, बाप के सामने खड़ा होके कहेगा, ए बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेचना, डिस्कवर में मत बेच, 3 लाख गरीब बाप की बेटी से पैसा मत ले। आमद सरकार का जब महीना आया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, अपने गली सड़कों को सजाया था, जुलूसे मोहम्मदी में चला था, हाथ में झंडा उठाया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह सुभान अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली जिंदाबाद। बोलिए हजरत, बुलाइए, थोड़ा सा चल रहा है हुजूर। आप लोग थक गए? क्यों नहीं थके? थकिए और थोड़ी देर बोल दे। कितनी देर तक बोलो? अपनी कमाइयों का कुछ हिस्सा लगा रहा। बैंक ऑफ इलाही कहता है, इस बैंक में डालोगे 50 तो आपको पूरा ही 50 नहीं 50 के 10 गुना करके अल्लाह देगा। वाह। नबी की बेटी फातिमा दरवाजे पे देख रही थी। अली फरमाते, फातिमा लगता है तुम कुछ कहने वाली है। तो नबी की बेटी मुस्कुरा के फातिमा फरमाती, हाँ मेरा मन करता है 2-3 दिन से अनार खाने का। क्या कहा? अनार खाने का मन करता है। अगर मदीने के बाजार में अनार मिले तो लेते आइएगा। आज की बहू सब कहती है कि नहीं? आज की बहू सब कुछ कहती है ना, बोलिए ना। तो अगर कोई बहू फरमाइश कर दे तो ये फातिमा की सुन्नत है, और पूरा कर दे ये मौला अली की सुन्नत है। वाह सुभान अल्लाह। तो नबी की बेटी फातिमा फरमाती है कि मुझको अनार खाने मन करता है। हजरत अली फरमाते, तू अंदर चली जा, मैं अनार लेकर ही आऊंगा। कहे सुभान अल्लाह। मौला अली चले गए मदीने के बाजार, अनार तलाश करने लगे, अनार ढूंढने लगे, अनार खोजने लगे। खोजते तलाश करते 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 एक पतली सी गली में एक आदमी एक अनार लिए बैठा था। अली फरमाती, एक अनार तुम लाए हो बेचने के लिए? उसने कहा, बेचने ही लाया हूं। गौर से सुनिए, बेचने ही लाया हूं। क्या कहा? बेचने ही लाया हूं। अली फरमाते, क्या कीमत है? का 1 दिरहम। अली ने वो 1 दिरहम दिया, अनार लेके घर के तरफ चला। नबी की बेटी फातिमा की ख्वाहिश थी कि हम अनार खाएंगे। फातिमा अली की बीवी, अली जो है बीवी फातिमा की बीवी है, अब फातिमा अली की बीवी है, अली फातिमा का शौहर है। अनार लेके चला, 1 2 3 4 कदम चले, एक फकीर ने देख लिया। एक फकीर ने देखा, अली के सामने लाए। कहा, अली हाथ में क्या है? कहा, अनार है। क्या कहा? अनार। अनार है। कहा, कहाँ लेके जा रहे हो? कहा, मेरी बीवी फातिमा की ख्वाहिश है, हसन हुसैन की माँ की ख्वाहिश है कि हम अनार खाएंगे। बड़ी मुश्किल से खोज के तलाश करके मदीने से हम अनार लेके जा रहे हैं। तो फकीर फरमाते, अली अल्लाह के नाम पे वो अनार मुझे दे दीजिए। क्या कहा? अल्लाह के नाम पे। जो ही अल्लाह का वास्ता दिया, अली ने फौरन वो अनार फकीर के झोली में डाल दिए। हम लोग देते, अगर कोई हमारी बहू कहती के कोई सामान है और मिल्की के बाजार में हम जाके लेके आते बड़ी मुश्किल से खोज के तलाश करके, और वो अगर कोई फकीर मांग लेता तो हम लोग देते? फकीर को उठा पटक देते?
नहीं देते। वो नबी का घराना है, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने। वाह वाह वाह। जो ही फातिमा दरवाजे के अंदर, अली घर के अंदर आए, फातिमा फरमाती मेरे शोहर, मेरे सरताज, जो अनार खाने का मन करता था वो अब मेरी ख्वाहिश खत्म हो गई, अब अनार खाने का मन नहीं करता। फातिमा ने ये नहीं कही कि तूने अनार कहाँ लाया है, जल्दी अनार दे। हम लोग की बहू अगर कुछ कहेगी और नहीं ला के देंगे तो पहले वही मांगेगी। आजकल बहू सब, कोई बेटा आज तक पूछा है माँ को कि माँ हम बाजार जा रहे हैं कुछ ला दें? कोई पूछा नहीं? पूछा आज तक किसी ने बाप को फोन करके पूछा मार्केट से, बाबा हम मार्केट में है, मोड़ में है, चौक में, ठेला में बहुत कुछ बिक रहा है, गरम गरम निकल रहा है, बाबा कुछ खाने मन करता है? कोई बेटा आज तक फोन करके पूछा? न कहीं बाप को पूछे क्या बाबा बाजार जाने क्या खाइएगा, माँ आप क्या खाने मन करता है? माँ बूढ़ी हो गई ना, आप जब थे ना हम बचपने में, माँ आपने मूढ़ी बांध बांध के साड़ी में लांचल में छुपा छुपा के खिलाई थी ना माँ। कोई लड्डू मिठाई देता था शादी घर अपने खाती थी ना माँ, हमको ला के खिलाई थी। आज तेरा बेटा जवान है, मार्केट जा रहा, माँ बोल ना क्या खाएगी, हम तेरा बेटा लेके आएंगे। कोई बेटा आज तक पूछा? नहीं पूछा। लेकिन अगर कहीं बहू को पूछना भूल गया तो मोबाइल मार्केट में, वहां से फोन, हेलो हेलो कौन सी खाएगी? बहू यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 10 को गुप चुप ला के दे दिया। अब बहू कोना में बैठ के मार रही है, सास पूछ रही कौन सी खा रही है, तब तक पार। अरे भैया अपनी बीवी को खिलाना ये रसूल की सुन्नत, मना नहीं। ऐसा नहीं कि बहू को गुपचुप खिला दे गुनाह नहीं, अपनी बीवी बच्चों को खिलाना ये भी सदका है। अपनी बीवी को खिलाना सदका है, और अपनी बीवी को सलाम करना भी रसूल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अपनी दूसरे बीवी मत करना। एक जगह बोल दिया बीवी को सलाम करना सुन्नत है, वो लड़का दूसरे बहू सलाम कर दिया, अभी वो थाना में है। अपनी बहू सलाम करना ये रसूल के। तो नबी की बेटी फातिमा फरमाती है मुझको अनार खाने की ख्वाहिश खत्म हो गई। अली फातिमा दोनों बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, किसी ने दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से आवाज गई, कौन? का अली, दरवाजा खोलो मैं सलमान फारसी हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। क्या क्यों क्या लेके आए हो? का एक अजनबी आ रहा था रास्ते में, निकाब पोश था, मेरे हाथ में देख के चला गया, ए अली वही लेके आया हूँ, दरवाजा खोल। अली दरवाजा खोलते हैं, सलमान फारसी सामने सलामो कलाम करते हैं, दस्तरी अली के सामने रखते हैं। मौला अली कपड़े को हटाते हैं, देखा अनार ही अनार रखा है, कहे सुभान अल्लाह। अली गिनने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहा सलमान अनार की तस्तरी उठा के ले जा। कहा क्यों? कहा ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। कहा आपको कैसे पता अली? कहा अल्लाह का वादा है, जो मेरा बंदा मेरे नाम पे 1 देगा हम बदले में 10 देंगे। हम अल्लाह के नाम पे फकीर को 1 अनार दिया था, अगर अल्लाह भेजा होगा तो इसमें 10 अनार होगा, इसमें 9 ही अनार है, उठा के ले जा। तब सलमान फारसी कुर्ते में जेब में हाथ डाला, 1 अनार निकाला, कहा अली इसमें 10 ही था, 1 मैंने अपने लिए रख लिया। तो अभी जो आप देते हो 1 रुपया मत सोचो, अल्लाह इसमें 9 मिला के 10 कर दे, 10 बना के देगा, वादा है रब का। जैसे कि हम लोग नमाज कितनी पढ़ते हैं? 5 पढ़ते हैं, लेकिन जब मूसा जब अल्लाह के रसूल जब मेराज में गए तो अल्लाह ने कितनी नमाज दी थी? 50। पढ़ते हैं 5, उसके मतलब माशाअल्लाह अल्लाह के फरमान में हेरा फेरी हो सकता नहीं? हो सकता नहीं। अल्लाह ने दिया 50, आप पढ़ रहे हैं 5। मूसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान में, बीच में बात हुई, मूसा कहते गए मोहम्मद कम कराते गए, ये मूसा को कम कराने का बहाना था, असल में रब के जलवा का मोहम्मद की आंखों में दीदार का। तो आखिरी वक्त मेरे रब ने कहा मोहम्मद रुक जा, ठहर जा मोहम्मद, हमने 50 कहा था ना, तू 5 लेके जा रहे हो। दुनिया कहेगी क्या अल्लाह भी माज़अल्लाह उसके फरमान में इधर उधर होता है? ए महबूब जा, मैंने 85 दिया तो कयामत तक 50 रहेगा मेरे महबूब, लेकिन जब मैंने तेरे सदक़े में 45 को अपने पास छुपा के रखा और जाहिर में तेरी उम्मती को मैंने 5 दिया, अब मेरा बंदा दुनिया में नमाज 5 पढ़ेगा, 45 रब मिला के 50 का सवाब लिखे। सुभान अल्लाह सुभान। अब तू 5 छोड़ते हो
तो 50 छूटता है। इसलिए नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़िए और जवानी में पढ़िए। बुढ़ापे में क्या पढ़ेंगे आप? हम लोग देखते हैं बूढ़ा लोग एकदम 45, 55, 80, 75 साल की उम्र हो गई, हाथ पांव एकदम कवरेज रस बाहर, हाथ पांव कांप रहा है, हिल रहा है। मस्जिद में बैठा, एक नल खुलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा एक खोलिए, दोनों क्या खोलते हैं? हाथ हिल के खोलिए। ऐसा होता है ना? नहीं नमाज पढ़ पाता है जी। जवानी पढ़ो, सर का मसा करता रहता, माथा में तेल लगा रहा है, ऐसे ऐसे करता है। नमाज पढ़ने घुसा, एक उंगली उठाता, दोनों उठ जाता है। तहियात में एगो बूढ़ा देखे दोनों उठ गया। हम बोले दादो चाचा एक उठाई, दोनों क्या उठाते हैं? बोल कम टाइम बचा, जल्दी उठा, पूरा कर रहे। हम बोले तब 10 उठाओ चाचा। नमाज जवानी में पढ़िए, जवानी में अल्लाह जन्नत देगा। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। वाह सुभान। यही तकरीर कर दिए थे हम डालकोला में, हरिश्चंद्रपुर तरफ गए थे, तकरीर कर दिया, दूगो बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा। बल काहल बैठेंगे मौलाना साहेब, जब जन्नते नहीं जाएंगे तो बैठ के कहा करेंगे? आपने कहा कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। हमने कहा चाचा मैंने ठीक कहा, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो ना बूढ़ा होगा ना बूढ़ी होगी, सभी 36 साल के जवान होंगे। रब का मोहर लगेगा और सभी जवानी में जन्नत जाएगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ो और रब से मदद मांगो। वली जो होते हैं अल्लाह के, जो वली ये वसीला है, देने वाला अल्लाह है, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, बीच में वली वसीला। कुछ लोग कहता है ये सुन्नी बरेली मसल के आला हजरत वाले ये कबर पूजुआ है, ये कबर पूजता है, ये मजार में सजदा करता है। अच्छा कोई मुसलमान को आते मजार में सजदा करते देखे? मजार में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। हम कबर नहीं पूजते, हम कब्रों की जियारत करते। कबर पूजना मुशरिकों का काम है। हम अहले सुन्नत वल जमात वाले, मसलक के आला हजरत वाले कबर नहीं पूजते, ना कबर में हम सजदा करते। कबर में सजदा करना हराम, अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा नहीं किया जा सकता। अब कोई अताल मताल जाहिल पागल पियंकर मजार में जाके माथा पटके उसका ठिका हमिल, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन किसी पढ़े लिखे को देखें, मजार जाओ, मर्दों को जायज है, औरतों को नहीं है। ये भी सुन लीजिए, औरतें मजार के अंदर नहीं घुस सकती। बाहर अगर है वो भी मैं मसला नहीं बता सकता। औरतों को मजार जाना मना। हाँ वो अपने घर में रहे, शोहर से मोहब्बत करे, और जब शोहर आए तो सलाम करे, उसे मोहब्बत से पेश आए। घर बैठे बैठे शोहर की रजा में रब की रजा है। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपने आप को बचाना, कनीज़े फातिमा बनाना। तू जिसके घर पैदा होती है ना, तेरा मकाम कितना बुलंद है बता दें, मर तो कहें सुभान अल्लाह। ये बेटी जिनके घर पैदा होती ने, आका फरमाते बेटी के माँ बाप के लिए कल मैदान महशर में निजात का जरिया बनता है। और वही बेटी जब बेटी होके विदा हो, जब ससुराल जाती है ना, तो किताबों में आया कि शोहर के ईमान में रोशनी आती है। कहें सुभान अल्लाह। और जब बेटी माँ बनती है, अल्लाह उसी दिन कदमों में जन्नत अता करता है। और जब आंचल उठाती है, अल्लाह दुआ में गारंटी देता है। और बेटा माँ का चेहरा मोहब्बत से देख ले, हज का सवाब, और चेहरा देख के निकल जाए तो मुसीबत टल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना मकाम, पैदा हो तो रहमत, ससुराल जाए तो नेमत, माँ बने जन्नत, दुआ करे गारंटी, चेहरा देखे हज का सवाब, देख के निकले मुसीबत टल जाए। आज उसी बेटी को लाने के लिए कितना मांगते हो? 3 लाख नकद। मांगना हराम है। बिन मांगे बेटी बाप दे दे उसको जहेज कहते हैं। और मुंह खोल के 10 गो कुटुंब ले जा करके उसके बेटी बाप के आंगन में बैठ के कहोगे 3 लाख नकद लेंगे, साथ में KTM गाड़ी मोटा टायर वाला लेंगे, ये नाजायज है, हराम। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, जायज है। बिन मांगे जहाज दे दे तो जायज है। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो,
लेकिन पहले हवाई अड्डा घर में बनवा लो। और मांगोगे साइकिल तो हराम है। अब वो हराम लेकर के मौलाना खिला दिया, इमाम को खिला दिया, हाजी नमाजी खिला देते हो। 3 लाख बेटा बाप लेता है रिश्वत, वो पैसा पूरा मेहमान कुटुंब को खिला दिया। अब हम लोग बच्चा फूंकते हैं, चुप नहीं होते। पैसा आपका खिला दिया, 8 लाख 10 लाख कोई बहुत बगैर मांगे बेटी बाप देता है, लेकिन मजहब इस्लाम ने मांगना हराम का। मैं जामताड़ा जिला का हूँ। कहाँ का हूँ? झारखंड के जामताड़ा जिला। कहाँ है? साहेबगंज के बाद दुमका पड़ता है। दुमका में पहले मैं था, अब कट के जामताड़ा हो गया। ये कहाँ पड़ता है? बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर मेरा जिला पड़ता है। यहाँ से जाइएगा मालदा होता है, रामपुर हाट से सीधे दुमका, दुमका से मेरा जिला पड़ता है। यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर है। मैं वहाँ से आता हूँ। मेरे झारखंड में डिमांड है, लेकिन अल्लाह का करम है झारखंड की तकरीर पूरा हिंदुस्तान होता है। हिंदुस्तान के अलावा मेरी नेपाल में कई तकरीरें हुई। अभी मैं 16 को सिल्लीगुड़ी आऊँगा, नवंबर को 17 को किशनगंज रहेंगे, फिर 18 को डालकोला से आगे कहीं रहेंगे। इस तरह मेरा जलसा इधर है। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। एक बेटा है मेरा। है क्या बेटा है? एक लड़का है, 4 लड़की है। अल्लाह का करम है, वो एक बेटे के मैं पढ़ा रहा हूँ। शादी करेंगे, जिंदगी रही तो अपना हक अदा करेंगे, लेकिन कभी बेटी बाप से एक फुट्टी कोड़ी नहीं मांगेंगे। इसको याद रखना, इसलिए कि बेटा मेरा है। घर मकान बना दिए, जमीन जायदाद रख दिए। 55-60 साल में मरने के टाइम में 3 लाख 2 लाख बेटी बाप से रिश्वत लेके हराम खा के हमको कब्र में जवाब देना हो। इसलिए लोगों, तुम पैसा जब से लेना शुरू किया तब से मुसलमान डीजे पड़ाका शुरू किया है। तुम पैसा लेना बंद करो, बगैर मांगे बेटी बाप खुशी से जितना दे दे, और अच्छा देगा, कम नहीं देगा, अच्छा देगा, वो जायज हो जाएगा। और वो डीजे भी बंद कर दो, पड़ाका। आपके इलाके में डीजे पड़ाका है क्या? शादी ब्याह डीजे बजाना शरीयत ने मना किया। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना नहीं करते, हम लोग खुद पड़ाका लेके जाते। आप लोग 10 टकवा लेके जाते हैं, पब्लिक है। हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं। क्या बम में ज्यादा सवाब मिलता? 10 टकवा में 10 ने की, बम में 100 ने की। इतना होता तो झोला में डाना माटी लेके जाते, समधी घरे उड़ा देते, हज का सवाब हो जाता। पूरा गांव चौरस कर देते, सीधे जन्नत में घुस जाते। अगर डीजे बजाना सवाब होता तो डीजे गाड़ी में क्यों बांधते? समधी पीठ में बांध देते, डबल सवाब होता। इसलिए तौबा कर, डीजे पड़ाका बंद कर, सुन्नते मुस्तफा अदा कर, ताकि तेरा बेटा कहेगा बाबा मैदाने करबला में इमाम हुसैन ने 18 साल के बेटे को करबला का दूल्हा बना के लेके गया था, और इमाम हुसैन ने कहा था ए बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। वो हुसैन का घराना था, पूरा खानदान लुटा दिया, शरीयते मुस्तफा बचा ली। सुभान अल्लाह, सुभान। आज का जलसा 110% कामयाब। सुभान अल्लाह, आमीन। इतना अच्छा प्रोग्राम 50,000 मुकर्रिर का नजराना दे के गुजरात बम्बे से बुलाओगे, इतनी अच्छी गुफ्तगू नहीं हो पाएगी। कम खर्चा में अच्छा जलसा, अच्छी तकरीर। अभी तक लोग हिला नहीं। लोग कहते हैं मौलाना जलसा नहीं सुनता है। हम तो कहते हैं सुबह तक सुने। इनके दिमाग में उठनी चाहिए। दिमाग में मैं वही तकरीर करता हूँ। मेरी तकरीर यूट्यूब में देखिएगा, पूरा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यही लोग जब लोड कर लेगा, इसके पूरा व्यूज किसी को 500 देखता है, मेरा 5000, एक दिन में 5000 देखता है व्यूज। अभी मेरा फोन तो पीएमओ से आया था 3 महीना पहले, पीएमओ कार्यालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय से। गोपाल पाठक ने फोन किया था, IAS ऑफिसर का, झारखंडी बाबा आपका वीडियो 11वां रैंक में इंडिया में चल रहा है, आपके वीडियो पर सोशल मीडिया की नजर है। मैंने कहा तो क्या करोगे? नजर रखोगे तो क्या करोगे? क्या हम हक बोलना छोड़ दे? आज पूरी दुनिया के नहीं देखा मुसलमानों के ऊपर किस कदर जुल्म हो रहा है? देखते हो कि नहीं? हमको बांग्लादेशी का, घुसपैठी का, आतंकवादी का, टेररिस्ट का। अभी तो कुछ दिन के बाद सोशल मीडिया, गोदी मीडिया चैनल वाले चला कर प्राइम टाइम में क्या कहता है? पत्थरबाज करने लगा। ये सोचता है कि मुसलमान को भारत से भगा देंगे। अच्छा, ये लोग कहा है कि नहीं कहा?
कितने बड़े बड़े नेता धार्मिक स्थल सजा के है ना, अपने रंग धर्म का कपड़ा पहन के मुसलमान को काट देंगे, भगा देंगे। अच्छा, आज तक किसी मुसलमान को भारत छोड़ के भागते देखे? कोई बच्चा भागा? कोई छोटा, कोई बूढ़ा, कोई बेटा, कोई बेटी भागा आज तक? उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान में पैदा करके भारत में आ गए। भागे की उल्टा अंदर आ गए, क्योंकि ये जो मेरा राजा है ना भारत में, वो मेरा ख्वाजा है। सुभान अल्लाह। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। वाह वाह। ख्वाजा जब भारत में आए थे, आज 30 करोड़ है, एक मस्जिद न बचा सके। जब मेरे ख्वाजा मक्के से मदीने से चले थे, इराक घुसे, इराक से निकले अफगानिस्तान घुसे, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से लाहौर, पेशावर होते हुए हरियाणा, हरियाणा होते हुए पानीपत, गुड़गांव, ताबरू, अलवर होते हुए सुनसान, बयाबान, रेगिस्तान, चटियल मैदान, चलते चलते आ गए राजस्थान, जहां 150 राजाओं का स्थान था, उसी का नाम था राजस्थान। मेरे ख्वाजा जहां आए, मस्जिद में मेरे गरीब नवाज नहीं आए, किसी खानका में नहीं आए, किसी मजार में नहीं आए, किसी इमाम साहब के घर नहीं आए, किसी सदर सेक्रेटरी के घर नहीं आए। मेरे ख्वाजा जब भारत में आए ना, तो कहाँ आए पता है? पृथ्वीराज की हुकूमत में आए, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए, 150 राजाओं के स्थान पे आए, बड़े बड़े राजा महाराजा रहता था। मेरे ख्वाजा चंद मुरीदों को लेके चले, चलते 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 देखा बहुत बड़ा तालाब है, तालाब के सामने मेरे ख्वाजा फरमाते, बेटा कुतुबुद्दीन, राजस्थान में पानी बड़ी कमी है बेटा, बहुत बड़ा तालाब देख लिए बेटा, चटाई डाल दो। मेरे ख्वाजा ने चटाई डाल दिया, मगरिब के टाइम में पहुंचे, चटाई डाल दिए, सिपाही देखा, चुप हो गया। मेरे ख्वाजा ने वजू किए, उनके 2-3 मुरीद थे, वजू किए, फिर नमाज पढ़े, शुक्राने की नमाज पढ़े, फर्ज अदा किए, कुरान की तिलावत किए। सुबह हुई, 2-4 आदमी आके घेर लिया, ये कौन लोग है? सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, कान में उंगली डालता है, अल्लाह अकबर कहता है, माथा जमीन पे रखता है, सुभान रब्बिल आला पढ़ता है। ये आया कहां से? गजब हो गया। सब लोग जमा हो गए, आप लोग कहां से आए? यहाँ तो चंदनधारी, टीकाधारी, ये तो जनेवाधारी, यहाँ तो बड़े बड़े राजा महाराजा रहते हैं, राजपूत, चौहान, भगीला, राठौर रहते हैं। ये मुसलमान कैसे? ये दाढ़ी वाले कैसे? ये टोपी वाले कैसे? ये कुरान वाले कैसे? ये सजदा वाले कैसे? ये मुसल्ला वाले कैसे? आप लोग आए कहाँ से? कहा हम लोग आए नहीं, भेजे गए हैं। वाह सुभान अल्लाह। आप लोग कौन है? तो मेरे ख्वाजा ने 150 राजा के बीच में कहा था, हम मुसलमान हैं। वाह वाह सुभान। मुसलमान का नाम सुना, सबका माथा नीचे, और सबके कहा कि बाबा आप मुसलमान हैं? कहा हाँ। आप मांसाहारी हैं? कहा हाँ। कहा आप रसूल नबी को मानते हैं? कहा हाँ। कहा आप कुरान को मानते हैं? कहा हाँ। कहा कि बाबा चटाई उठा लीजिए। कहा क्यों? कहा ये जो अन्ना सागर इतना बड़ा तालाब देखते हैं ना बाबा, इस अन्ना सागर में हम लोग इस पवित्र जल मानते हैं, शुद्ध जल मानते हैं, इसी जल में स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप अगर इसमें गुस्ल करेंगे, इसमें स्नान करेंगे, इसमें नहाएंगे, तो मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, पानी छूत होगा। आप मुसलमान हैं, ये अन्ना सागर हम लोग नहाते हैं, राजा नहाता, रानी नहाती, वजीर नहाते, पंडित नहाते, महाराज नहाते। आप मुसलमान पानी छुएंगे छूत हो जाएगा। एक बाबा चटाई उठा लीजिए, दूसरी तरफ चले जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते, सुनो ना, ये राजस्थान में पानी नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से पानी मिला है, इसीलिए हम लोग चटाई डाल दी है। कहा बाबा ये सामने देख रहे हो कितना बड़ा मंदिर है? कहा मंदिर तो देख रहा हूँ। कहा बाबा ये मंदिर का पुजारी का नाम जानते हो? महंत रामदेव प्रसाद सिंह है। इस मंदिर में बाबा 1 कुंटल 20 किलो डेली सरसों का तेल जलता है। 1 कुंटल 20 किलो जिस मंदिर में सरसों का तेल जले, कितना दिया होगा, कितना चिराग होगा, कितनी बत्ती जलती होगी। कहा बाबा इस मंदिर में 1750 से ज्यादा यहाँ के भक्तगण सेवागण रहते हैं, इसलिए 7500 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां रखी है। ए बाबा चटाई उठाइए, दूसरी तरफ चले जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं मकसद पूरा होगा तो चले जाएंगे। कहा बाबा नहीं, आपको चटाई उठाना होगा। कहा नहीं नहीं उठाएंगे, मकसद पूरा होगा। इतने में सिपाही 2-4 को दौड़े 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 पृथ्वीराज चौहान राजा के पास। कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया, भस्म हो गया। कहा क्या
क्या हुआ? का इस राजपाट में मुसलमान आ गया, दाढ़ी वाला आ गया, टोपी वाले आ गए, सजदा वाले आ गए, नमाज वाले आ गए, मुसल्ला वाले आ गए। कहाँ कहाँ आया? कहा मंदिर के सामने आना सागर के करीब में चटाई डाल दिया, आना सागर छू दिया, पानी छूत हो गया। हम लोग कैसे स्नान करेंगे? पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी? शुद्ध कैसे होंगे? मंदिर में पूजा अर्चना कैसे करेंगे? कहा एक काम करो, चिट्ठी लिखते हैं। पृथ्वीराज ने चिट्ठी लिखा। लिखने के बाद कहा एक खाजा, ए बाबा आप वहां से उठ जाइए, चटाई उठाइए, दूसरी जगह चले जाइए। कल से आपको पानी छूना मना है, टच मत कीजिए, हाथ मत लगाइए, पाँव मत लगाइए, कुल्ला मत कीजिए, नहाइए धोइए बंद, सब कुछ बंद। चिट्ठी लेके आया, खाजा हाथ में दिया। मेरे खाजा पढ़ने लगे। उनके मुरीद शिष्य, उनके गुलाम ने कहा बाबा क्या लिखा है? कहा बेटा पृथ्वीराज की चिट्ठी है बाबू, इसमें लिखा है कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, ये शुद्ध जल है, इसमें हम लोग स्नान करते हैं, राजा रानी नहाते हैं, तब मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। आप छुएंगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मेरे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए चटाई उठाने के लिए कहा है। मेरे खाजा के मुरीद कुतुबुद्दीन फरमाते बाबा तब क्या होगा? मेरे खाजा फरमाते हैं जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए? नहीं थके? थोड़ी देर बोला सुन लीजिएगा। भारत में खाजा है, खाजा के शान क्या सुनिएगा। थके नहीं? कितना इसमें अगर नहीं थके तो कुछ मदरसे के नाम पे 10-20 50 लाख पड़ेगा। सुबह पूछेगा लास्ट टाइम कौन मौलाना था, आप लोग कहेगा झारखंडी बाबा थे। वो लोग पूछेगा सुबह मौलाना झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, कहेगा जीन कैसा था, बोल जीन जीन जैसा था। कुछ लोग घूम घाम के चले। अच्छा उन लोग को लाज शर्म है न, जो गुपचुप छोला भटूरा चिकन चिल्ली खा के झुलवाम झूल के जाके घर में सुबह बहू पूछेगी जलसा सुने थे, कम लोग आया घुमा जलसा तो मेला नहीं घूम। अच्छा कुछ लड़का लोग आता है खाली घूमने के लिए, उन लोग को जलसा मिलने से कोई मतलब नहीं। जब भी जलसा कीजिए 12 गो रजाकार जिसको वोल्टियर कहता है, मोटो मोटो लाठी और 2 गो बिल्ला और रास्ता में खड़ा। आजकल नौजवान लड़का जलसा कम देखता है, जालसा ज्यादा करता है। जलसे में जालसा, हाँ कौन किधर जा रहा है उस पर मचिए। हाँ आजकल फोन है, आजकल मोबाइल में नहीं देखते हैं लड़का लोग 12 बजे कानवा में हेडफोन लगा के बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दलदल, अरे ये दिल यहाँ वहाँ कह देते हो, दिल रब ने बनाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो और दिल परवरदिगार को दे दो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे। वाह सुभान अल्लाह अल्लाह। इसलिए जलसा से नौजवानों और नौजवान लड़कियों को भी नजर कमेटी रखना। हम लोग डेली जलसा पढ़ते हैं। कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, कुछ जलसा में दिखाने आते हैं। कुछ लोग देखने और सेल्फी लेगा, जहाँ लाइट है ना वहाँ सेल्फी और मुंह है कुल्फी की तरह सेल्फी ले रहा है। उन लोगों से जलसा बचाइए, कहें सुभान अल्लाह। तो मेरे खाजा फरमाते बेटा जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे मेरे खाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी उनी है? का बाबा रात में पानी सब खत्म हो गया। का कोना में क्या है बेटा? का कटोरा है। का कटोरा में कुछ है? का नहीं बाबा सूख गया। मेरे खाजा फरमाते लाओ न बेटा थोड़ा कटोरा देखते हैं। मेरे खाजा के हाथ में कटोरा उल्टाए पुल्टाए। का बेटा कुतुबुद्दीन जाओ कटोरा लेके और पानी लेके आओ। उनके मुरीद शिष्य गुलाम खाजा कुतुबुद्दीन फरमाते बाबा हम नहीं जाएंगे, चिट्ठी ने लिखा है ना, राजा ने कहा ना कि पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। बाबा हम नहीं जाएंगे पानी लाने, वरना सिपाही पकड़ के जेल में डाल देगा। मेरे खाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन तुमको पानी छूने थोड़ो कहते हैं बेटा, टच मत करना बाबू, हाथ मत लगाना, आना सार के बगल में जाना और पानी से कहना ए पानी, घमंड मत देखा, यहाँ ना सागर तकब्बुर मत देखा। पृथ्वी रोजा ने छूना मना किया है और मेरे खाजा ने तुम्हें बुलाया। सुभान अल्लाह सुभान। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के खाजा के कटोरे में कहे सुभान अल्लाह।
उस दिन 32,000 पापी आए थे पाप से मुक्ति होने। किस दिन? जिस दिन ये पानी सूखा, 32,000 तालाब के, बांध के, पोखरा के पीड़ में, मुंडेर में बैठ के सब माथा पर के रो रहा। गजब हो गया, गजब हो गया। पानी सूख गया, पूरे अजमेर में आग के तरह खबर पहुंच गई। सब लोग परेशान, दौड़े 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 सिपाही गए राजा के पास। कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा 32,000 दर्शक आए हैं दर्शन करने, माथा पकड़ के बैठे हैं, तालाब में पानी नहीं, जल सूख गया, कहां से नहाएंगे, शुद्ध कैसे होंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी, मंदिर में कैसे पूजा घंटी घंटा बजेगा। राजा जी कुछ कीजिए। पृथ्वीराज ने समझ गया। क्या हुआ? क्या आपने एक बाबा पर पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा सूख गया। पृथ्वीराज ने समझ गया। उठे, सिंहासन से उठे, दरबार से निकला, शाही महल से घोड़े पे चढ़ा। पृथ्वीराज आए ख्वाजा के पास, घोड़े से नीचे उतरा, जूता उतारा, ख्वाजा के कदमों में घुटनों के बल बैठ गए। क्या बाबा गलती हो गई बाबा, पहचान नहीं पाए बाबा, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। सब लोग परेशान हैं। 32,000 भक्तगण दूर दूर से आके स्नान के लिए इंतजार में हैं। शुद्ध नहीं होंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी, पाप नहीं धुलेगा तो मंदिर कैसे घुसेंगे बाबा, माफ कीजिए, पनिया लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे सुभान अल्लाह। कहा बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटने पे आ गया, बेटा माफ कर दो बेटा। ये लोग तकब्बुर से घमंड करता था लेकिन गिर गया है। हम लोग जुल्म करने वालों में नहीं है बेटा, हम तो रहमत वाले आका की उम्मती है। जो आका मक्के में चला करते थे, कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, आका बदले में दुआएं दिया। क्या करें बाबा? का वही कटोरा लेके चले जाओ, फिर जाके ढाल दो, पनिया लौटा दो। कुतुबुद्दीन गए, ऊपर से पानी ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब पानी भरा। 32,000 लोग पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, सीधे तालाब में कूदा। जल्दी जल्दी नहाओ, स्नान करो, मुक्ति मिलेगी, मंदिर में घुसेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, घंटी घंटा बजाएंगे। सब 32,000 वो जो लोग नहीं पानी में उतरे, ऊपर उठा, सबकी दिल की दुनिया बदल। चूंकि ख्वाजा के कटोरे से आना सागर का पानी टच हुआ था और पानी से पापी का आत्मा बदन टच हुआ था। अब दिल की दुनिया बदल गई। अब मंदिर के तरफ जाने के बजाय, राम प्रसाद के दरवाजे के तरफ जाने के बजाय, मोड़ा ख्वाजा के तरफ आया। कहा या ख्वाजा, तब अजमेर के चटाई पर बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? बनाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह या रसूल। क्या जलसा, क्या हुजूर आपको ये मोहब्बत है या आपको कोई नेक अमल का सदका होगा, है ना? नेक अमल मेहनत का नतीजा। हजरत आपने जो मेहनत की है, अल्लाह ने वो रंग दिखाया। चूंकि मेहनत कहीं बेकार नहीं होती है। तो मेरे ख्वाजा भारत में आए थे, एक ऊंट बैठाया था, पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान। सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वली के दरबार जाना तो दिल संभाल के जाना, और उलमा के पास आना तो जबान संभाल के आना, कामयाब हो जाओ। वली के यहाँ जाओगे, गरीब नवाज के यहाँ जाओगे तो खाली नहीं लौटोगे। शर्त है कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर दिल से। यहाँ बैठे हो दिल से, जुमा पढ़ो दिल से, नमाज पढ़ो दिल से। हम लोग क्या करते हैं देखावटी। हजरत अली नमाज में खड़े थे ना, हजरत तीर पांव में लगा था,
नमाज के बाहर तीर खींचता, अली चीख पड़ते, लेकिन जब नमाज में अली के पांव से तीर निकाला, अली पूरी नमाज करके सलाम फेरा, खून बार आता। अली फरमाते क्या बात है साथियों? कि हजरत पांव में जो तीर लगा था ना, हम लोग खींच के निकाल दिए। अली फरमाते खुदा की कसम मैं नमाज में इस कदर डूब चुका था, ऐसा नमाज में डूबा था कि खुदा को मैं देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था, और खुदा का जलवा हम देख रहे हैं। नियत करेगा मस्जिद में और देखेगा पंखा कितना तेज घूम रहा है। चूंकि नमाज पढ़ना जानेगा तब न, गाड़ी चलाने में कम मजा है जब जानोगे तब। आप बाइक नहीं चलाए हो, कोई पकड़ा देगा थर 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 थर, कहीं फोर व्हीलर चलाने में मजा नहीं कब? जब चलाना सीधा लेके इसको हम यहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। तो नमाज पढ़ने में मजा मिलेगा जब नमाज पढ़ना सीखोगे तब। अब तहियात के ढंग नहीं, दुरूद का मतलब नहीं, अलहम्द पढ़ना जानता नहीं, झूठे हथवा कुछ नहीं। एकदम हम लिख के देते 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं। हम लोग 15 दिन रटे हैं हुजूर, तब तहियात याद किया, 20 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए, 25 दिन रटे हैं दुआ कुनूत याद किए हैं, 3-4 महीना रटे तो 10-12 को सूरत याद किया। आप लोग कभी मस्जिद गए नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, असल कुरान पढ़े नहीं, कायदा कभी खोले नहीं, है ना, अमपरा कभी देखे नहीं, इमाम के पास गए नहीं, तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात हैं? सोच के देखिए। और नमाज में तहियात वाजिब है, तो नमाज में मजा कैसे आएगा? पढ़ने जानबे करते मजा कैसे आएगा? नमाज पढ़ने उस वक्त मजा आएगा जब उसको जानोगे। जब नमाज में नियत करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ोगे, लगता है रब का जलवा देख रहे हैं। इसलिए इन बच्चों को पढ़ाओ। अभी माँ बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख के पूछते मौलाना नियत, जनाजा नियत बता दीजिए। ये है मुसलमान। बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख के पूछता है मौलाना साहब थोड़ा जोर से नियत बताइएगा। पूछते हैं ईद की नमाज पढ़ने साल में एक दिन ईदगाह गया है, 4500 सूट पहना है, और पूछ रहा है मौलाना साहब ईद की नियत बता दीजिए। अच्छा बोलिए ईदगाह में क्या आप लोग कंप्यूटर हैं? 1 मिनट में सीख लीजिए। हाँ हजरत बताइए। अब हम इमाम साहब का जाके नियत करता हूँ 2 रकात ईद उल फितर की 6 जायद तकबीरों के साथ सब कुछ बता दिए, हाथ बांधो, यहाँ उठाओ, यहाँ हाथ उठाओ, यहाँ बांधो, यहाँ बताते गए, भूलते गए। अब जब पहली रकत में नियत अल्लाह पर कह लिया, सब लोग हाथ उठा लिया, आगे वाला देख रहा है कि वो हथवा पर बांधा है कि गिराया। अगर वो हाथ ऐसे कर दिया तो ये भी ऐसे किया, ये अगर ऐसे किया तो वो ऐसे किया, अगर ये ऐसे कर दिया तो वो ऐसे कर दिया। मतलब कोई मतलब नहीं। आप हाथ ईद में देखिएगा अल्लाह अकबर, और आगे वाला अगर चुपचाप ऐसे रखा वो भी है। अगर वो खुजलाने लगा तो भी खुजलाने लगा। चूंकि जिंदगी में पढ़े नहीं, मदरसा गए नहीं, इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। वाह वाह। बेटा बेटी को पढ़ाना आजकल हजरत मोबाइल में लोग बर्बाद है। बेटी को मोबाइल मत देना। बड़ा बड़ा गेट लगा के, और गेट को बड़ा गेट लगा दो, कुलूप टाटी लगा दो, कोई फायदा नहीं। अगर बेटी हाथ में मोबाइल है कोई फायदा नहीं, गेट से क्या फायदा। और अगर झोपड़ी में बेटी रखना, फूस के मकान में पुआर के झोपड़ी में रखना, कनीज़े फातिमा बनाना, वही बेटी के नस्लों में गौस व ख्वाजा नहीं गुलाम गौस पैदा होगा। वाह वाह। शरीयत कहती है जब कोई माँ अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाए, माँ बहने सुन ले, जैसे आपका छोटा बच्चा है, जब आप दूध पिलाएंगे अपने माथा पे, अपने सर पे दुपट्टा, चादर, ओढ़नी, साड़ी रख लेंगे, खुला माथा दूध मत पिलाना। बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेंगे, अपने घर के अंदर में बैठ जाएंगे, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहेंगे, तब बच्चे को दूध पिलाएंगे। शरीयत कहती है जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले माथा ढक ले, आंचल में छुपा ले,
घर के अंदर बैठ जा, अपनी जबान से तू बिस्मिल्लाह का तब बच्चे को पिला। छोटा बाबू बिस्मिल्लाह नहीं कर पाएगा, तू माँ है तू का, और दूध भी बिस्मिल्लाह का के दूध पिला दे। शरीयत कहती वो अगर गोद में माँ बेटा पाल रही है तो वो बेटा होगा या बेटी होगी तो कभी बड़ा हो के बेहया बेशरम नहीं होगा। बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी, और बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ अगर साग सब्जी खाती है तो बैगन के बच्चे के पेट में जाता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, माँ बैगन की सब्जी खा ले, अब बच्चा का पेट में बैगन के तरह अगर वो पखाना करे तो बैगन का दाना वो बाबू बच्चा नहीं खाया, माँ खाई है, लेकिन असर देखो, साग खाए तो बच्चे पे असर, बैगन खाए तो बच्चे पे असर, मीट मछली खाए तो बच्चे पे असर। तो मेरी माँ बहने, जब तू सब्जी बच्चा खाता है, तू खाती है बच्चा नहीं खाता, लेकिन असर बच्चे पे जब हो सकता है तो टीवी देख के दूध पिलाएगी असर होगा, गाना गा के दूध पिलाएगी असर होगा, हराम खा के बच्चों को दूध पिलाएगी असर होगा। झोपड़ी में रखना, सूखी रोटी खाना, चटाई पे सोना, कसम खुदा की एक अमीर से 500 साल पहले वो बेटी वो बेटा जन्नत जाएगा जो हलाल खा के दुनिया छोड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए तू मत देखना कि उसका महल है, मत देख, तू झोपड़ी में रख, लेकिन जब दूध पिलाना तो माथा पे कुछ रख लेना। अब देखो बहू बेटी सब क्या करती है आजकल, तो बहू बेटी चुगली करती बहुत ज्यादा। सब मर्द सब शोहर सब निकल गया, गाड़ी लेके ठेला लेके राजमिस्त्री रंग पुचड़ा गोरू पे अपनी जो भी जो कुछ करना बाहर निकल गए, खदान कोयला जहाँ जहाँ चल गया। अब 2-4 गो बहू वहाँ बैठ के, 5 गो वहाँ बहू, 6 गो सास वहाँ चुगली बोरा ले बैठल, चुगली बोरा। यहाँ बहू बेटी नहीं, वो हमरे झारखंड वाले बता रहे हैं, यहाँ बहू बेटी दूध के धो वाले। अब चुगली, अब 1.5 घंटा 1 घंटा, अब सास जो है अपनी अपनी बहू चुगली, बहू सब सास की चुगली। अब वही बहू घर में खाना पका रही है, सास 1.5 घंटा चुगली करके गई है खाना बांटने। अब खाना निकालते निकालते खाना घट गया तो बहू कहती है कि कितना चावल डाली थी, खाना घट गया। तुम 1.5 घंटा चुगली करके आएगी तो खाना क्या डेगची भी उड़ सकता है। तू नमाज़े ज़ोहर पढ़ती, माथा पे साड़ी रखती, वजू का चेहरा होता, तस्बीह का हाथ होता, खाने में हाथ डालती, कम खाना होता, तिलावत कुरान की खुशबू के बरकत से खाने में बरकतें बढ़ जाती। सुभान अल्लाह। बेशक साहबा कराम पहले गरीब थे, बकरी चराते थे जंगलों में, दूध निकाल के बेचते थे। छोटी छोटी बकरी होती, लेकिन क्या करते, फजर के नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते, बर्तन को निकालते, बकरी के करीब जाते, बकरी दूहने बैठते, बर्तन होता, बकरी छोटी होती, दूध से बर्तन भर जाता, क्योंकि तिलावत कुरान की खुशबू से और वजू के हाथ से बकरी को छूते तो दूध में बरकत होती। आज हमारे घर में लाइए गाय, बड़ी बड़ी गाय है, लेकिन दूध आधा किलो का है। सास 7 बजे सो के उठी, बहू 7:30 बजे, दोनों का बासी मुंह धोई नहीं, बस मुंह ही सब दोनों गई बाल्टी लेके, बाछुर लेके गई, गाय देख रही है, आओ बस मुही सब आओ, दोनों गई, मारा लथड़ा, बाल्टी फेंका गया। बोल मौलाना साहब मेरी गाय खराब हो गई है, दूध नहीं देता है। हम बोले गाय खराब नहीं, तुम लोग सास बहू खराब हो गई है। 7 बजे सो के उठेगी तो गाय नहीं समझती है कि बासी मुंह में मुझको छुओगी तो दिन भर हम घास नहीं पाएंगे। तुम वजू कर लेती, नमाज पढ़ लेती, लेके बाछुर लेके जाती, दूध निकालती, नटखट जानवर होता, को नाम वजू के हाथ होता, जानवरों में बरकतें बढ़ जाती। तो मुसलमान 7 बजे से सब उठता है। आप जाइएगा कभी मालदा, कभी जाइएगा मालदा पाकुड़ बाजार के करीब जाइए, आप अपने मिल्की में अंदर जाइए बाजार तरफ, देखिएगा सुबह सुबह गैर मुस्लिम डॉक्टर है दौड़ रहा है, इंजीनियर दौड़ रहा है, प्रोफेसर दौड़ रहा है, स्टूडेंट दौड़ रहा है। 4 बजे भोर, मैंने कहा कहाँ दौड़ रहे हैं 4 बजे भोर? कहा मौलाना भोर भोर की हवा जो है ना, ये नसीम सार है, इसमें ताजगी है, इसमें तंदुरुस्ती है, इसमें स्वास्थ्य है, इसमें सुंदरता है, इसमें खूबसूरती है। मैंने कहा क्यों? 8 बजे दिन हवा चलती है, 10 बजे चलती है, 12
बजे चलती है, रात में चलती है, ये भोर भोर की हवा में क्यों? कहा मौलाना बड़े बड़े सेंस, बड़े बड़े डॉक्टर कहता है सुबह सुबह हवा नसीब में शहर है, बीमार चलेगा तंदुरुस्त होगा, शुगर वाला चलेगा नॉर्मल होगा, हार्ट वाला चलेगा कम होगा, कमजोर चलेगा ताकतवर होगा, मतलब बीमार चलेगा सेहतयाब होगा। मैंने कहा डॉक्टर साहेब ये हवा का कमाल नहीं है, ये सुबह का कमाल नहीं है, ये मौसम का कमाल नहीं है, ये भोर का कमाल नहीं है, ये तो मेरे मुस्तफ़ा का सुबह शादी के वक्त आने का कमाल है। रसूल भोर भोर में आए, रसूल के बदन से हवा टकराई, रब ने कहा हवा ठहर जा, ए हवा रुक जा, तुम डेली चलती हो 24 घंटा चलेगी, 10 बजे चलेगी, 4 बजे चलेगी, रात में चलेगी, लेकिन 4 बजे वो पावर नहीं, रात में वो पावर नहीं, 10 बजे पावर नहीं, दोपहर में पावर नहीं, लेकिन भोर भोर में ए हवा तेरे अंदर मैं स्वास्थ्य डाल दिया, सेहतयाब डाल दिया, बेहतर डाल दिया, नसीब में शहर बना दिया। जो मेरा बंदा भोर भोर को उठ के चलेगा वो मेरे महबूब के सदक़े में सेहतयाब। सुभान। मुस्लिम फायदा उठा लिया, लेकिन मुसलमान के देखिएगा दरवाजा इसी गांव में, इसी मोहल्ले 8 बजे 7 बजे कुलूप टाटी दरवाजा केवाड़ी बंद, बाहर 7 बजे जाके दस्तक दीजिएगा, ए सो गए क्या, उठे नहीं, अभी तो दरवाजा खुला नहीं। इतने भोरे भोरे कौन आ गया? 7 बजे कहेगा भोरे भोरे, कोई नहीं उठा है। जिसके घर में भोरे उठना चाहिए। हजरत अली फरमाते हैं सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ने से पहले जब मुसलमान खाटी से उठ जाता है उसके चेहरे में रोशनी होती है और उसकी रोजी में बरकत होती है। मेरी तकरीर इससे ज्यादा सुनना हो यूट्यूब चला जाना, हजारों हजार तकरीर मिलेगी, लाखों लाख। ये सब चैनल में लोड हो रहा है, इन चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नाम है, क्या क्या नाम है? गरीब नवाज इंडिया, इफ्फत इस्लामिक नेटवर्क, HD बयान आपका इस्लामी नेटवर्क है, ये सब सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो मेरी तकरीर आप कल या तो परसों सुन लीजिएगा। मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना हो यूट्यूब चला जाना, यूट्यूब में लाखों तकरीर मेरी है। माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर पर, गरीब नवाज, गौसे आजम, करबला, रबीउल अव्वल, ख्वाजा गरीब नवाज, सब पर मिलेगा। एक जगह तकरीर कर दिया मैंने, सास पर, ससुर पर, बाप पर। एक लड़का बोला झारखंडी बाबा आप जब से आए हैं ना आपने बार बार कहा माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हजरत हर मौलाना यही कहता है। वो मौलाना यूपी से आया था, जलसा हो रहा था मालदा में, बहुत बड़ा जलसा था हजरत, वहाँ हम लोग सब गए थे, इधर मिल्की वाले सब। मौलाना ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। एक जलसा मुहर्रम में हुआ था, एक मौलाना बंगाल से आए थे, रनस वहाँ से भी आए थे, मुर्शिदाबाद से, वो भी कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। ये सब जानते हैं हजरत, मानते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है क्या? लड़का एकदम बमक गया, गुस्सा से खड़ा। हमने बैठ जा बेटा, बैठ जा सोना, माँ के कदम के नीचे जन्नत है ना बेटा, तो हम सास ससुर के कदम के नीचे बता देंगे बाबू, बैठ जा बेटा। सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 2.5 लाख नगद है। खट से बैठ गया, बलि सब दिया है, अगले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है तब जाके दिया। तौबा कर, हाथ उठा, बेटा बेचना बंद कर। तू कभी मालदा रेलवे स्टेशन जाके देख, कभी मालदा जाके देख, पता चलेगा। कभी पाकुड़ रेलवे स्टेशन जाके देख, पता चलेगा। तेरे बंगाल की बॉर्डर के, झारखंड के और बंगाल की कितनी बेटियां मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, हरियाणा, अलीगढ़, रामपुर, शाहजहांपुर, कश्मीर, कहाँ कहाँ हमारी कौम की बेटी नहीं बिकी। जाके देख, मुरादाबाद में मुसलमान की बेटियां सिसक के दम तोड़ रही है। 60 साल का दूल्हा है, 18 साल की बेटी है। जाके देख मुर्शिदा, क्या कहते हैं, गोरखपुर के मंडियों में मुसलमान की बेटियों को बेचा गया। जाके देख दिल्ली के मार्केट में मुसलमान के, बंगाल और झारखंड के बॉर्डर की बेटियों को नीलाम किया गया। जाके मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, हरियाणा, राजस्थान, पानीपत, जाके गुड़गांव देख, तुम्हारी कौम की बेटियों को तड़पाया गया, कोठे पे बेचा गया। क्यों? जब तक तुम बेटा बेचना बंद नहीं करोगे,
जिस दिन तुम्हारी कौम का बेटा बिकना बंद होगा, डीजे बजाना बंद करोगे, पड़ाका फोड़ना बंद करोगे, 30-35 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे ले जाके रखना बंद करोगे, तुम्हारी कौम के जब बेटा नहीं बिकेगा तो तेरे कौम की बेटी गुजरात में नहीं रोएगी, बम्बे में नहीं तड़पेगी, मुरादाबाद के सड़कों पे मुसलमान की बेटियों को जलाया नहीं जाएगा, गोरखपुर के मंडियों में नीलाम नहीं किया जाएगा, यूपी के बाजार पे दफनाया नहीं जाएगा, क्योंकि प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जहां बेटी है वहां रहमत है, जहां बेटी है वहां बरकत है, जहां बेटी है वहां नेमत है, जहां बेटी है वहां बहार है, जहां बेटी है वहां खुशहाल। सुभान अल्लाह सुभान। आज का जलसा हुजूर 110%, इससे ज्यादा बोलने लिए कहिएगा तो आप लोग फंस जाइए। तब एगो किडनी का दाम 16 लाख हो गया, तब कुछ हो जाएंगे। और मेरी उम्र, मैं मत पूछो कि मैं जवान हूँ, ऐसे देखने में जवान लग रहे हैं कि नहीं, मैं ओरिजिनल नाना बन चुका हूँ। जी हाँ, आप लोगों की दुआ से 4 बेटी शादी दे चुके हैं, मामू की तरह देखते हैं लेकिन अंदर से नाना है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। मेरी उम्र 50+ है जी, 50+। क्या बात करते हो, क्या 1975 की पैदाइश है, लग रहा है झारखंडी। पर डे तकरीब, पर डे सफर हुजूर, पर डे सफर 300 200 400 150 500 किलोमीटर पर डे सफर। अभी कहाँ थी आपको, कलकत्ता, उधर मालदा, ये क्या कहते हैं, उधर घूम घाम करके आए हैं, पूरा इलाका दीघा वगैरह घूम करके, उड़ीसा। आज यहाँ है, कल वहाँ रहेंगे पूर्णिया में, फिर निकल जाएंगे परसों गिरिडीह से फिर बोकारो। देखिए बोकारो कहाँ हो, आप अंदाजा कीजिए। फिर बोकारो से निकल जाएंगे रहन सीधे छत्तीसगढ़। अल्लाह का करम है, आज का जलसा 110%। इससे ज्यादा कभी मौका मिले आप मुझको फोन करेंगे। हजरत तो बड़ी, ये तो बेचारे हमारे पीछे पड़ गए, बोला हुजूर आना है, हर हाल में आना है। मैंने कहा वादा किया तो मैं आऊंगा, चूंकि मैं हमेशा इस इलाके में आना जाना मेरा लगा रहता है। मैं इधर नहीं आया था, बहुत पहले मिल्की के बगल में कहीं 2-3 साल पहले शायद कहीं आए होंगे, हमको याद नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह जरूर आएंगे। अगर आप मेरा, चूंकि बहुत लोग शिकायत करता है जाता आपको संपर्क कैसे करें, तो मेरा इजी नंबर है 993910, मेरा नंबर है 993910 3535, इजी नंबर है। जरूरत पड़े कभी फोन कर लेना, इंशाल्लाह हम जरूर तशरीफ लाएंगे। 993910 3535 पे कॉल करना। किसी गरीब की बेटी की शादी हो, फोन करना, झारखंडी बाबा मेरी बेटी की शादी है, आपको शादी में आना भी है, कुछ मदद भी करना है, कोशिश करेंगे 1000 2000 5000 10,000 जहाँ तक इंशाल्लाह मदद भी करेंगे, तशरीफ भी लाएंगे। वक्त खाली रहा, इस इलाके से गुजरना होगा, उसी तरह टकरा गई तारीख तो हाजिरी भी दे लेंगे, बेटी को कुछ दे भी लाएंगे। अगर अल्लाह ने दी है तो माशाअल्लाह आज मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। यह अल्लाह का बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान अजीम है, करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। मैं अपनी 4-4 बेटियों की शादी दे चुका हूँ, अल्लाह का करम है। अब मैं चाहता हूँ जब मैं गरीब बेटियों को देखता हूँ ना, 2:30 बजे रात, जिसका बाप ठेला चलाता है ना, जवान बेटी है, बाप रिश्ते के लिए जाता है, मौलाना 3 लाख मांगा था, अब मैं कहाँ से दूं। रात भर देखते, मैं पाको रेलवे स्टेशन में खड़ा, एक बूढ़ा रात भर मैंने देखा रामपुर हाट रेलवे स्टेशन में खड़ा है। मैंने कहा चाचा इतनी रात में ठेला लेके खड़े हो? कहा मौलाना 3 जवान बेटी घर में हो, नींद आएगी, दिन भर रिक्शा चलाता हूँ ना मौलाना, रात में रिक्शा चलाता हूँ, खून बेचना पड़े तो बेच देंगे मौलाना। मैंने एक बेटी, बड़ी बेटी को हरियाणा में दिया था, वो तो आधार कार्ड दिखा के मुसलमान साबित किया मौलाना, लेकिन वो गैर मुस्लिम निकल गया था। मेरी बेटी घर में कुरान पढ़ती थी मौलाना, लेकिन मैंने जब हरियाणा में बेटी दे दिया ना, मेरी बेटी रो रो के कर रही थी, बाबा 2 बहन बची है ना, दिन रात रिक्शा चलाना बाबा, गोश्त खून बेचना पड़े तो बेच देना, किडनी बेचना पड़े तो बेच देना, लेकिन बेटी हरियाणा गुजरात पंजाब यूपी मत देना बाबा। ये जो तूने, तेरा दूल्हा तेरा दामाद बना था ना, जो जवाई बाबू बन के गया था ना बाबा, वो असल में मुसलमान नहीं था। हम तेरे घर में सजदा करते थे ना बाबा, या मंदिरों में जाके पूजा करते हैं बाबा, हम तेरे घर में कुरान पढ़ते थे ना बाबा, या मूर्ति के सामने घंटी बजाता हूँ बाबा, हम तेरे घर में फातिहा
पढ़ते थे ना बाबा, तुलसी पीड़ा को पूछते हैं बाबा, हम तेरे घर में सजदा करते थे ना बाबा, यहाँ मंदिरों में माथा टेकते हैं बाबा, खून बेचना तो बड़े बेच लेना। मौलाना उस दिन से मैं दिन रात रिक्शा चलाता हूँ। बोलो मुसलमानों, मस्जिद के गेट के सामने में तुम्हारे कौम का एक बूढ़ा 60 साल का कागज लेके खड़ा है, मौलाना बेटी की शादी मदद कर दीजिए। ये किसने किया? कलमा तुम पढ़ते हो, कुरान तुम पढ़ते हो, नमाज तुम पढ़ते हो, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे नारा लगाते हो, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे नारा लगाते हो, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे आना नारा लगाते हो, और फिर तुम 3-4 लाख मांगते हो। मुसलमानों, इस्लाम में घुस जाओ तो बेहतरीन से घुस जाओ, इस्लाम के दामन पकड़ो तो मजबूत से पक जाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते तुम गुनहगार रहोगे लेकिन सिराते मुस्तकीम पे चल के आना, तेरा रसूल पावर वाला है। गुनहगार भी रहोगे लेकिन तेरा रसूल खींच के मैदान महशर में तुझे सुभान अल्लाह, सुभान। आज का जलसा 110% कामयाब इंशाअल्लाह। फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। मैंने जिस आयत को पढ़ा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। कुरान एक किताब है जो ला रैब है। कुरान जितना पढ़ोगे पढ़ने का मन करेगा। इसलिए मेरे साथ सब मिल जाइए, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक सब पढ़े, ला इलाहा, सब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।